अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ वीडियो आ रही है? कैसे हैं आप सब? काफ़ी वक्फा आ गया बीच में। कैसा रहा हफ्ता? आपने कैसी मेडिटेशन की और क्या क्या एक्सपीरियंस हुए? मैम मेडिटेशन तो मैंने की, मुझे एक्सपीरियंसेस नहीं होते। आप और डीप जाएं तो वही जो फ्लोटिंग फीलिंग आती है ना कि आप तैर रहे हैं, जी बिल्कुल। सोरिंग, तो वो फीलिंग आती है। तो ये भी अच्छी है ना, ये भी आपकी मतलब अगली स्टेज है। और ये तो अच्छी है कि आपकी जो फर्स्ट स्टेज है जो कि बॉडी में एक कभी थॉट्स पे ही कंट्रोल नहीं, तो ये आप अगली स्टेज पे है माशाल्लाह। तो ये तो अच्छा है। थैंक यू। ये तो आप जितना और करेंगे तो और बेहतरीन हो जाएगा। तो बाकी सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन हो पहले वो कर लेते हैं, या फिर आज स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन पहले करते हैं और फिर बाद में ये पढ़ लेते हैं पैरासाइकोलॉजी का। यस मैम। कोई क्वेश्चन है? मेडिटेशन लास्ट पे कर लेते हैं ताकि अगर किसी ने थोड़ी देर बाद में फाइट करे तो फिर वो भी कर लेते जी वो भी है, देख लें। मैम बाद में कर लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि स्लाइड तो शेयर हो जाती है ना। जी अभी कितने लोग रहते हैं जो नहीं है? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है सारे नहीं ज्वाइन कर लिया सब नहीं कर लिया, आज सारे ही पूरे मेरे ख्याल से। जी। आज बस आज नहीं कह रहे थे कि आज रहने दें। बिल्कुल। लाइट का इशू हो रहा था ना बहुत। वो इसलिए था ना। लेकिन ये है कि लेट भी हो रहा ना अभी, मतलब ऑलरेडी कल की क्लास मिस हो गई, आज भी मिस हो जाए तो और से लेट हो जाएगा। तो फिर आज कर लेते। मेडिटेशन दो है, एक इनर चाइल्ड हीलिंग की है और या फिर दूसरा है जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको हमने जोड़ना है। जैसे कॉग्निटिव पार्ट अलग होता है और हमारे जो बिलीफ सिस्टम का अलग होता है, तो वो एक मेडिटेशन है और एक एंगर मैनेजमेंट की। अब तीनों में से तो आप आज कौन से करना चाहते हो? तो एंगर मैनेजमेंट करते आज एंगर की कर लें। मैम नहीं, पहले इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं फिर एंगर मैनेजमेंट में जाते हैं। आई थिंक ये ठीक है, मैं फिर आज इनर चाइल्ड हीलिंग की आपने इसके बाद भी जो है ना वो करनी है, उसका मैं लिंक भेज दूंगी, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। 30 मिनट्स की है, वो मैंने पहले रिकॉर्ड की हुई है। आज मैं आपको खुद लाइव दोबारा कराऊंगी और इंशाल्लाह आज भी काफ़ी लोगों के सबकॉन्शियस में चीज़ें चली जाएंगी। वैसे 21 दिन आप सोने से पहले और सुबह उठने के शुरू जैसे ही उठते हैं तो उस वक्त हमारी अल्फ़ा में फ्रिक्वेंसी होती है, तो उस टाइम अगर सुनते रहें तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जो बचपन में हमारे साथ छोटे छोटे ट्रॉमाज और छोटे इश्यूज़ हुए होते हैं, जो कहीं हर्ट हुए होते हैं, कहने को मतलब वो चीज़ें बड़ी नहीं होती, लेकिन इसकी एग्जांपल ऐसे भी है कि एक बच्ची या बच्चा सोचता है कि मेरे फादर ऑफिस से आएंगे तो मुझे हग करेंगे, वो दौड़ के जाता है, लेकिन फादर थके हुए आते हैं और वो बच्चे को हग नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे वो हर्ट होगी। अब वो हालांकि बजाय जब वो किसी बड़ी एज में जब जाएंगी वो पीछे जाके रिफ्रेम कर सकती हैं, वो अंडरस्टैंड हम कर लेते हैं कि वो टाइम ऐसा था कि वो थके हुए आए थे, उन्हें कोई इशू था, उन्होंने मेरे पे फोकस नहीं किया, लेकिन बच्चे के लिए वो लम्हा हर्ट हुआ। तो इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, वो बड़े बड़े भी हमारी लाइफ में हो रहे होते हैं। तो ये जब हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, रीपेरेंटिंग भी करते हैं, तो उससे ये चीज़ें हमारे असल में सारी चीज़ें तो सबकॉन्शियस जो स्टोर हाउस है उसमें पड़ी हुई हैं। तो हमने अगर किसी चीज़ को फ्रूट अच्छे लेने हैं तो हमने रूट पे काम करना है। तो जो रूट पे काम करना है तो वो डेफिनेटली हमारा सबकॉन्शियस है, उसमें से चीज़ों को रिमूव करना है। तो उसके लिए जो गाइडेड इमेजरी या गाइडेड मेडिटेशन है उनसे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली ये चीज़ें साइड पे हैं। टेलीपैथी आपको पहले भी पता है कि उसके लिए तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने खुद को जो है ना बैठना है और अल्फ़ा में जाना है और मैसेज भेजना है। लेकिन ये साथ साथ ये है कि आपकी पर्सनल ग्रूमिंग है कि आप कि अपनी जो है ना स्पिरिचुअली भी ग्रोथ सही होगी, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेंगी।
तो इसलिए इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। तो आज इनर चाइल्ड हीलिंग कर लेते हैं। तो अपने आप को फिर जैसे मेडिटेशन में बैठने से पहले करते हैं, मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ और उसी तरीके से अपने आप को रिलैक्स करके बैठें, पानी पी लें, कम से कम आपके पास डिस्ट्रैक्शन हो, एयरफोन यूज़ कर सकें तो अपने यूज़ करें, ताकि जो है आपको आवाज़ जो है ना प्रॉपर सही आए, और मेरी आवाज़ के साथ बाकी जो आवाज़ें वो भी आपको उसी तरह ही रिलैक्स करें। पानी 1 गिलास पहले पिए और 1 गिलास बाद में पिए। ग्लासेस पे नहीं है तो उतार दीजिए। और अगर मैसेज आप मुझे टाइप करें कि म्यूज़िक होना चाहिए या म्यूज़िक डिस्टर्ब करेगा, मैसेज कीजिए म्यूज़िक के बगैर हो या म्यूज़िक होना चाहिए। ठीक है, गुड। इन्होंने कहा म्यूज़िक के बगैर, कुछ कह रहे हैं म्यूज़िक। मैं लाइट सा म्यूज़िक लगा देती हूँ ताकि आवाज़ भी थोड़ी कम आती रहे। इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन। आप रेडी हैं? अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। अब हम आज इनर चाइल्ड हीलिंग की मेडिटेशन कर रहे हैं, गाइडेड इनर चाइल्ड हीलिंग विद हिप्नोसिस। अगर हमारा इनर चाइल्ड वोंडेड है तो मुख्तलिफ ट्रिगरिंग पॉइंट के ऊपर बचपना दिखा देता है। आप इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए अलग अलग प्रोसेस करवा सकते हैं। हाउएवर मैं आपको हिप्नोसिस की मदद से कोई भी आपके माइनर मेजर इंजरीज हैं जो उसको हम हील करेंगे। अब मैं सेशन कंटिन्यू करने जा रही हूँ। सेशन कंटिन्यू करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। नंबर 1, यूज़ हेडफोन। Number 2, keep a glass of water with you. Number 3, listen to this session in the comfortable position of your choice. Number 4, if you are not alone, then inform others not to disturb you while this session continue. Number 5, close your eyes when asked in this audio for best experience. सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में आए, कंप्लीटली फील रिलैक्स्ड। अपने सामने किसी भी एक पॉइंट को चुन लें और चुनने के बाद 3 लंबी गहरी सांस लें। नाक से इनहेल करें और मुंह से छोड़ें। बहुत खूब। अपना सारा फोकस उस पॉइंट पर बनाए रखिए
और अपने जिस्म के अंदर अपनी सांसों को आता हुआ और जाता हुआ महसूस करें। हर एक सांस जो आपके जिस्म के अंदर आ रही है वो कंफर्ट और रिलैक्सेशन को भर रही है, और हर एक सांस जो आपके जिस्म से बाहर जा रही है वो सारा पेन, सारा डिस्कम्फर्ट दूर कर रही है। वेरी नाइस। महसूस करें अपनी सांसों को अंदर आता हुआ और हर कोने में फैलता हुआ, और हर एक पेन डिस्कम्फर्ट को बाहर फेंकता हुआ महसूस करें। वंडरफुल। तो जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं वैसे ही आपको आंखों को खुला रखना कठिन मुश्किल होता जा रहा है। तो अब उसके लिए मैं 5 से लेकर 0 तक गिनूंगी, और मेरे 0 बोलने तक आप आंखें बंद करेंगे और हिप्नोसिस के गहरे ट्रांस में चले जाएंगे। मैं गिनती शुरू करती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। फील कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अपनी सांसों को अपने जिस्म के अंदर आता हुआ और जाता हुआ महसूस करें। हर एक सांस आपके जिस्म में बढ़ रही है रिलैक्सेशन, और बाहर जाते हुए सारा पेन, डिस्कम्फर्ट दूर कर रही है। वेरी नाइस। तो अब मैं 1 से 3 तक गिनूंगी, और मेरे 3 बोलने पर आप अपने आप को एक हॉल में खड़ा हुआ इमेजिन करेंगे। 1, 2, 3। इमेजिन करें आप एक हॉल में हैं, एक कॉरिडोर में। आप इस कॉरिडोर के एंड में हैं और दूसरी एंड में एक गेट है। आपके और इस गेट के बीच की दूरी 20 कदमों की है। तो आप उसके लिए मैं 1 से 20 तक गिनती गिनूंगी, और मेरी गिनती के साथ आप अपना एक एक कदम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। हर एक कदम आपके जिस्म में कंफर्ट, रिलैक्सेशन का तो भरेगा ही, साथ ही साथ आपको हिप्नोसिस की बहुत गहराई में ले जाएगा, और हर एक स्टेप पिछले वाले स्टेप से दुगना गहराई में हिप्नोसिस की गहराई को बढ़ाएगा। तो जैसे जैसे आपके पाँव चलेंगे वैसे वैसे आप और ज़्यादा ट्रांस हिप्नोसिस में चले जाएंगे। तो मैं गिनती शुरू करती हूँ। 1, 2। आप 1 पे आपने राइट कदम लिया, 2 पे आपने लेफ्ट लिया, यूं अपने कदम को आगे बढ़ाते जाएंगे और गेट तक जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस समय आप उस गेट के पास आ गए हैं और हिप्नोसिस की बहुत गहराई में हैं। आप बहुत गहराई में हैं, बहुत गहराई में। आपका तन, आपका मन हिप्नोसिस के बहुत गहरे ट्रांस में है, और उस ट्रांस को आप महसूस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मेरी आवाज़ के अलावा अगर कोई और आवाज़ आपको सुनाई देती है तो वो भी आपको हिप्नोसिस के गहरे ट्रांस में ले जाने में मदद कर रही है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो अब मैं दोबारा से
1 से लेके 3 तक बोलूँगी तो आपने गेट को खोलना है और आप गेट खोलेंगे और गेट खुलेगा, आप गेट के उस तरफ चले जाएंगे। 1 2 3 आपके सामने जो गेट है आप इसे खोलें, दूसरी तरफ चले जाएं और पीछे से इस गेट को अच्छे से बंद कर दें। और जैसे ही आप पलटे हैं तो आप अपने आप को एक सर्कल में खड़ा इमेजिन कर रहे हैं। ये ज़मीन है, यहाँ थोड़ी सी घास भी है, पत्ते भी हैं, छोटा सा टुकड़ा है ये ज़मीन का और इस घास ने ज़मीन को काफ़ी सॉफ्ट बना रखा है। तो आपने पाँव में कोई जूता, कोई चप्पल, कोई फुटवेयर जो पहना हुआ है तो उसको उतार दें, उस सर्कल के बीचों बीच खड़े हो जाए। जो घास इस मैदान में है, इस ज़मीन के टुकड़े में है, आप इसकी सॉफ्टनेस को महसूस कर रहे हैं। ये बहुत सॉफ्ट है। इस हरियाली को, छोटे छोटे पौधों को, फूलों को भी देख रहे हैं। उनकी महक भी सूंघ रहे हैं। हल्की हल्की ठंडक आपके जिस्म को पहुंच रही है। अब हम जिस सर्कल में खड़े हैं ये बहुत ही स्पेशल सर्कल है, क्योंकि सर्कल के ऊपर यूनिवर्स अपनी येलो लाइट, हीलिंग लाइट भेजता है। ये हीलिंग लाइट येलो रंग की है, बिल्कुल एक सनलाइट की तरह। और ये हीलिंग लाइट हमारे जिस्म के हर कोने से, हर हिस्से से नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके वहाँ पे पॉजिटिविटी को भर रही है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, फिज़िकली भी और साइकोलॉजिकली भी। तो जैसे जैसे मैं नाम लूँगी बॉडी पार्ट्स का, तो वैसे वैसे आप इमेजिन करें उस बॉडी पार्ट को, जिस्म के उस हिस्से को यूनिवर्स की एक लाइट को कवर होता हुआ, और पॉजिटिविटी को भर दिया जाएगा, वहाँ से नेगेटिविटी को हटा दिया जाएगा। वंडरफुल। तो इमेजिन करें ये यूनिवर्स की गोल्डन लाइट आसमान से नीचे की ओर आ रही है। उसने इस सर्कल को कंप्लीटली कवर कर लिया है। ये एक सर्कल की फॉर्म है और आप सर्कल के बीचों बीच हैं, और ये हीलिंग लाइट आपके सर के ऊपर से आपके अपने टॉप ऑफ द हेड से एक हिफाजती कवर बना रही है, और धीरे धीरे ये हिफाजती कवर नीचे की ओर ऊपर आ रहा है। इसने कवर कर लिया है आपके सर को। आपके सर के ऊपर से उतरते हुए नीचे की तरफ आ रही है। ये एनर्जी सर का पिछला हिस्सा भी कंप्लीटली कवर कर चुकी है, और उस लम्हे आपका चेहरा भी, जो ये यूनिवर्स की येलो लाइट है, इसमें कंप्लीटली कवर हो चुका है। आपका फोरहेड, आपकी आंखें,
आपके गाल, आपके नाक, आपके चीक अच्छे से कवर हो चुके हैं। आपके हर हिस्से की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके वहाँ पे पॉजिटिविटी को भर दिया है। वेरी नाइस। और अब ये लाइट नीचे के हिस्से को कवर कर रही है, आपके गले, आपकी गर्दन को, और वहाँ से भी हर हिस्से की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके वहाँ पे पॉजिटिविटी, रिलैक्सेशन और कंफर्ट को भर दिया है। वंडरफुल। गले से ये एनर्जी दोनों कंधों को कवर कर रही है और अच्छे से आगे से भी पीछे से भी अच्छे से दोनों कंधे कवर हो चुके हैं। यहाँ पर भी हर हिस्से की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके यहाँ तक के रिलैक्सेशन और पॉजिटिविटी को भर दिया है। कंधों से अब ये पॉजिटिव एनर्जी अब आपके दोनों हाथों की तरफ जा रही है। आपके बाइसेप्स, आपके ट्राइसेप्स, आपकी कोनी, आपके फोरआर्म, आपकी कलाई, कलाई से होते हुए आपकी हथेली और हथेली से होते हुए आपके हाथ और इन उंगलियों तक कंप्लीटली दोनों हाथों को इस पॉजिटिव येलो एनर्जी ने अच्छे से कवर कर दिया है। और यहाँ से हर हिस्से की पॉजिटिविटी को, नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके यहाँ तक के रिलैक्सेशन मुकम्मल तौर पर पॉजिटिविटी को भर दिया है। वंडरफुल। महसूस करें, फील करें इस हल्केपन को, इस पॉजिटिविटी को, इस नई एक ताकत को अपने दोनों हाथों में, अपने कंधों में। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब दोबारा से ये पॉजिटिव एनर्जी आपके जिस्म के बाकी हिस्सों, कंधों से होते हुए नीचे के हिस्से की तरफ आ रही है, स्टार्ट हो रही है। आपकी छाती, आपकी पीठ, आपकी कमर, आपका पेट कंप्लीटली यूनिवर्स की दी गई येलो लाइट से उसमें कवर हो चुके हैं। और यहाँ से हर हिस्से की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके खालिस एंड खालिस्तान रिलैक्सेशन और पॉजिटिविटी को भर दिया है। वेरी नाइस। आपके पेट से होते हुए अब ये येलो लाइट नीचे जा रही है आपके नेवल एरिया में, कवर कर रही है और वहाँ से भी हर हिस्से की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके वहाँ पे खालिस एंड खालिस्तान रिलैक्सेशन और पॉजिटिविटी को भर रही है। वंडरफुल। तो इस समय आपका पूरा अपर बॉडी अच्छे से जो येलो लाइट यूनिवर्स की है उसमें कवर अप हो चुका है और वहाँ से हर हिस्से की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके खालिस एंड खालिस्तान रिलैक्सेशन और पॉजिटिविटी को भर दिया है। चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। अब ये लाइट आपकी लोअर बॉडी की तरफ जा रही है, कवर कर रही है आपके हिप्स को, आपके दोनों हिप्स को अच्छे से कवर कर चुकी है और यहाँ से हर हिस्से की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके यहाँ पे भी खालिस एंड खालिस्तान रिलैक्सेशन और पॉजिटिविटी को भर दिया है। हिप्स के साथ साथ आपकी थाइस भी कंप्लीटली इस पॉजिटिव एनर्जी में कवर अप हो चुके हैं। वहाँ से भी जितनी हर हिस्से की नेगेटिविटी है उसको जड़ से ख़त्म करके वहाँ पे खालिस एंड खालिस्तान रिलैक्सेशन और पॉजिटिविटी को भर दिया है। थाई के साथ साथ आपके सेक्शन ऑर्गन भी अच्छे से कवर अप हो चुके हैं। वहाँ से भी हर हिस्से की फ्रस्ट्रेशन, शाइनेस, हेजिटेशन, इनसिक्योरिटी, हर
हर वो छोटी बड़ी नेगेटिविटी जिसकी वजह से आपके सेक्सुअल ऑर्गन में इश्यूज आते हैं, उसको जड़ से ख़त्म करके खालिस एंड खालिस्तान रिलैक्सेशन और पॉजिटिविटी को भर दिया है। अब ये एनर्जी आपके थाई से होते हुए आपके दोनों घुटनों को कवर कर रही है। वहाँ से हर हिस्से की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके खालिस एंड खालिस्तान पॉजिटिविटी को भर रही है। वंडरफुल। घुटनों से अब ये पॉजिटिव एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है, आपके दोनों काफ को कवर कर रही है और काफ से होते हुए आपके दोनों टांगों और आपके एंकल्स को अच्छे से कवर कर रही है और यहाँ से हर हिस्से की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके यहाँ पर खालिस एंड खालिस्तान पॉजिटिविटी, रिलैक्सेशन और कंफर्ट को भर रही है। वंडरफुल। अब एंकल से पॉजिटिव एनर्जी आपकी एड़ी को कवर कर रही है और एड़ी से होते हुए आपके पैरों के अंगूठों के टिप तक जा रही है, उंगलियों के साथ अच्छे से कवर कर रही है और यहाँ से भी हर हिस्से की नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म करके वहाँ पे खालिस एंड खालिस्तान पॉजिटिविटी को भर दिया है। तो इस समय आपका पूरा जिस्म यूनिवर्स की तरफ से दी गई पॉजिटिव येलो लाइट इसमें अच्छे से कवर अप हो चुकी है और आप एक हिफाजती कवर आपके जिस्म के चारों तरफ बन चुका है, जो आपको हर हिस्से की नेगेटिविटी को इस तरह से बचाता रहेगा। ये लाइफ लॉन्ग आपकी पॉजिटिविटी बनाता रहेगा। वंडरफुल, वेरी नाइस। तो अब मैं 1 से लेके 3 तक गिनूंगी। मेरे 3 बोलने तक आपके सबकॉन्शियस में ये परमानेंट रजिस्टर हो जाएंगी। 1 2 3। लाइफ लॉन्ग आपके जिस्म को यूनिवर्स की तरफ से दिया गया ये जो हिफाजती कवर आपको हर एक नेगेटिविटी इंटरनली हो या एक्सटर्नली, फिज़िकली हो या साइकोलॉजिकली, इस नेगेटिविटी से बचाता रहेगा, उस खाली जगह पे पॉजिटिविटी को भरता रहेगा। हर एक हिस्से की वंडरफुल, नाइस। ये सजेशन आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर करा दिए गए हैं और ये लाइफ लॉन्ग काम करते रहेंगे। तो अब आप उस सर्कल में से बाहर आएं और बाहर आके आप एक हल्कापन अपने जिस्म में महसूस कर पाएं, एक नई ताकत, एक नई एनर्जी, एक नया बिलीफ सिस्टम, अपने ऊपर यकीन, सोल पे बहुत खुद, ये सब आप अपने जिस्म में महसूस कर पाएंगे। वंडरफुल। तो जिस गेट से आप इस ज़मीन के टुकड़े पर आए थे उसी गेट के पास जाएं, उस गेट को खोलें और उसी कॉरिडोर में चले जाएं। वंडरफुल। और जिस स्टेयर से आप उतरे थे नीचे, उस स्टेयर कवर के पास बॉटम पे खड़े हो जाएं। जो एक कदम आप ले रहे हैं यहाँ आपको हिप्नोसिस के और गहरे ट्रांस में भेजा जाता रहा है और आप जाते जा रहे हैं। वंडरफुल। तो जब आप उस सीढ़ी के बिल्कुल बगल में आ गए तो सीढ़ी के बगल में पीछे की ओर थोड़ा सा एक खाली सा स्पेस है जो आम तौर पर सीढ़ियों के बीच में होता है। आप वहाँ जाएं और देखिए ये आपका इनर चाइल्ड है। दिस इज़ यू, ये आप हैं। आप इस बच्चे के पास जाएं, चेहरे पे स्माइल, बिल्कुल आराम से जाएं, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, उसको बताएं कि आप कौन हैं, उनको बताने की
बताएं कि उनकी मदद करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो बहुत डरे हुए हैं। वो तो छोटे बच्चे हैं, बहुत डरे हुए हैं। हमें उनका यकीन जीतना है। तो आप अपने उस इनर चाइल्ड को प्यार से, सम्मान से बाहर की तरफ ले आएं। शाबाश। उनको बताएं अपने बारे में और उनको बताएं कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ आपके पास। ये जो आपका इनर चाइल्ड है, ये बहुत डर गया है बचपन में जो हुआ उसकी वजह से। आप इसे माफ़ नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये बहुत डरा रहता है, उदास रोता रहता है। लेकिन आज इनको माफ़ करेंगे और उनसे माफ़ी भी मांगेंगे कि आप उनका ठीक से ख्याल नहीं रख पाए, और उनको प्रॉमिस दे कि अब से हर दिन, हर पल, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप अपने इनर चाइल्ड को प्यार करेंगे, इज्जत देंगे, उनका ख्याल, उनका देखभाल करेंगे। शाबाश। जैसे जैसे आप उनसे बात कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं, उनके चेहरे के ऊपर रौनक सी आ गई है, और उस एरिया में जहाँ हल्का हल्का अंधेरा था वहाँ पूरे में उजाला हो गया है, रोशनी आ गई है। वहाँ उस बच्चे के चेहरे पर हंसी देखकर आपको खुशी मिल रही है, और आप जाएं, बड़ा सा टाइट हग दें, उनको गले लगाएं। उनको वेरी नाइस। वो एक छोटे बच्चे हैं, बच्चों ही की तरह हमने उनको ट्रीट करना है। वंडरफुल। शाबाश। अब अपने इनर चाइल्ड को गले से लगाएं और उन्हें खेलने कूदने दें, मस्ती करने दें, एंजॉय करने दें। बस चेहरे पे हमेशा उनकी खुशी रहनी चाहिए, मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। वंडरफुल, बहुत खूब। तो आप इनर चाइल्ड को बोलें, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन आपका ध्यान अब मैं हमेशा रखूँगी, हर दिन ख्याल रखती रहूँगी। बहुत खूब। और वो आपका इनर चाइल्ड बहुत खुश है, चेहरे पर हंसी है, उनको कितना अच्छा लग रहा है कि आप उनसे मिलने यहाँ आए। वो बहुत डरे हुए थे, लेकिन अब नहीं, अब वो खुश हैं। उनको भरोसा है कि आप उनकी हिफाजत करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। शाबाश। अब आप दोबारा जाएं, उस सीढ़ी के सामने खड़े हो जाएं, और इनर चाइल्ड जो है वो चला गया है एंजॉय करने, खेलने को, कूदने को। बच्चा है, बच्चे अपनी हरकत करेगा, खेलेगा, कूदेगा, मस्ती करेगा। बहुत खूब। तो अब इसी खुशी के साथ, इसी प्यार, इसी सम्मान के साथ मैं वेकनिंग का प्रोसेस शुरू करती हूँ, और उसके लिए मैं पाँच से लेके 0 तक गिनूंगी। आप अपनी आंखें खोलें और हिप्नोसिस के ट्रांस से बाहर आ जाएंगे। आंखों को खोलने के बाद भी जो सजेशन आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर करा दिए गए हैं वो वहीं रहेंगे, और अपना काम सही तरीके से करते रहेंगे। तो अब से जब भी आप अपने आपको शीशे में देखते हैं, आपका इनर चाइल्ड और ज़्यादा खुश हो जाता है और ज़्यादा महफूज महसूस करता है। वंडरफुल। सिक्योर महसूस करता है। तो मैं गिनती शुरू करती हूँ।
0 1 2 3 4 5 आइज वेक, वाइड आइज वेक 5। आप एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं। आपने अपने इनर चाइल्ड को माफ़ किया है और उनसे माफ़ी भी मांगी है, और अब आपका इनर चाइल्ड बहुत खुश है, प्रोटेक्टेड है और मस्ती में है। शाबाश। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। बहुत खूब। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ने हैं और एक लंबा गहरा सांस लें और थोड़ी देर के लिए स्ट्रेच करें अगर आप करना चाहते हैं। आहिस्ता से 1 से लेके 3 तक काउंटिंग करके अपनी आंखों पे हाथ रख के, अपनी आंखें खोल के, अपने हाथ रब करके थोड़ी स्ट्रेचिंग करें और एंजॉय करें। आपका इनर चाइल्ड आपके साथ खुश है। अब्दुल्ला, ये ट्यूटर बहुत फ़ोन कर रहे थे। ये लो बात कर। उत्तर नहीं सकता। उत्तर नहीं सकता क्या? आपका हो गया? बाबा आपका हो गया? नहीं। वो हमने आज पार्टी थी, उसमें जाना था, इसलिए मैंने किया था। तो मेरी क्लास चल रही है, इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दे सकी। ये बार अब्दुल्ला आपको मैसेज अपने रिटर्न मैसेज जी। आंखें खोली हैं। यहाँ पे हैं या सो गए? कोई रिस्पांस दें। नहीं, मैं कैसा लगा? बहुत अच्छा। इसको फिर भी सुनना है। हो सकता है कि कुछ का आज ही सबकॉन्शियस में हो जाए। अगर नहीं भी जाता तो इसको रेपिटेशन से चीज़ें जाती हैं। तो आप इसे सुबह शाम, मतलब दिन में एक बार तो एटलीस्ट रात को सोने से पहले सुने, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला लोगों को। इतना अच्छा कि वो टोटली ट्रांसफॉर्म हुए। ये बार बार जिन्होंने 1 महीने तक सुना, 21 दिन तक, वो किसी दिन मैं इस सेशन में लाऊंगी। वो अपने टेलीपैथी के बाकी चीज़ों के वो सेशन भी आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह आप इस तरह की जो है ना, जो आपके लिए गाइडेड है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। अफर्मेशन तो आपके माइंड में जा रही है। ये जब जब ज़रूरत होगी दिमाग आपके स्टोर से चीज़ों को निकालेगा। तो बस आप यही ट्रस्ट करें कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और आपके अंदर चीज़ें आ रही हैं। वक्त के साथ जब ज़रूरत होगी तो ये इम्प्लीमेंट होंगी। तो कोई क्वेश्चन है तो जी। मैम, जैसे आपने कहा ना कि अपने इनर चाइल्ड को माफ़ कर दें और मतलब वो खुश है ऐसे, लेकिन मैम मुझे वो खुशी वाली फील नहीं आ रही थी। मतलब वो तब भी ना वो सैडनेस वाली ही आ रही थी। मतलब वो खुश नहीं हो रहा। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक लास्ट कोर्स में भी थी, उन्होंने बाद में भी कहा। वो कहती हैं कि मुझे 2 बच्चे नज़र आ रहे थे और मुझसे इतने गुस्से में थे, मैंने बहुत कोशिश की, और वो इतना ज़्यादा उदास थे कि वो मेरी तरफ मुड़ के ही नहीं देख रहे थे। अब फिर मैंने उनको यही कहा था कि आप ज़्यादा अरसे के लिए सुने। ड्यूरिंग क्लास ऐसे ही हुआ था कि वो कह रही हैं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं वो हुआ कि वो मेरे से राज़ी नहीं हो पाए। तो फिर मैंने उनसे यही आप करती रहें, तो फिर एक टाइम पे आपको लगेगा। और ये अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर भी हो चुकी है कि जब भी आप शीशे में देखेंगे और आपको जो आपकी पॉजिटिविटी है जो आपके अंदर भर दी गई है, तो वो तो आपके लाइफ लॉन्ग काम करेगी। मैम, जो भी इन्होंने बोला है ना, मेरा भी सेम वैसे ही है। तो वो हमारे बॉन्डेड है ना, इतने जल्दी तो नहीं हील होने ना। एकदम से कैसे जाके गले हम एक दूसरे को लगाएंगे, ये टाइम लगेगा। ऐसा ही है ना मैम? मैं कुछ बता सकती, मुझे मतलब मैं कॉन्शियसली एक्टिव होती हूँ। अब मेरी बॉडी है ना, जैसे सुन हो जाती है,
सब हो जाएगा। इवन कि मैं इतने दिनों से मेडिटेशन भी कर रही हूँ और मैंने आधे घंटे की भी की है, इससे ज़्यादा भी की है। अब मेरी बॉडी है ना बिल्कुल सुन हो जाएगी, लेकिन कॉन्शियसली मैं एक्टिव रहूँगी, या मैं एक्टिव रहूँगी या फिर मैं सो जाऊँगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा। आपको पता है कि आपका कितना अच्छा ये है एक्सपीरियंस है, वंडरफुल। बॉडी रिलैक्स होना ही तो स्टेट है, यहाँ पे यही तो है। आपने जो सुजेस्टिबिलिटी है या जिस उसमें लेके जाते हैं तो उसमें हाइपर सुजेस्टिबिलिटी होता है कि बंदा कॉन्शियस होता है, बल्कि ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। बॉडी रिलैक्स करनी है। मुझे लगता है कि शायद हमने वो माइंड भी अपना करना है। मेरे माइंड में बार बार थॉट आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद मुझे उसको रोकना पड़ता है कि नहीं नहीं किधर जा रही हो, इधर वापस आओ। यही तो बेहतर है, यही बेहतर है, यही है। थॉट्स को तो बिल्कुल भी ख़त्म तो हो ही नहीं, वो तो एक स्टेट आएगी, बहुत टाइम के बाद होता है कि थॉटलेस स्टेट आती है। और यही चीज़ है कि आपको ये पता हो कि मैं अभी जो भी किसी चीज़ पे भी फोकस था, ब्रीदिंग पे था, किसी चीज़ पे मैं वापस जाना है। तो यही बेहतरीन है कि आपने फोकस को बिल्ड कैसे करना है कि जब आपकी थॉट कहीं वॉन्डर हो उसको वापस लें कि नहीं मैं ये सोच रही हूँ। और जो चीज़ आपने कहा कि बॉडी रिलैक्स होती है, एक्चुअल चीज़ तो यही है। बॉडी रिलैक्स होगी, माइंड जो है ना हाइपर सुजेस्टेबल होगा, जो चीज़ माइंड में जा रही है वो सब कॉन्शियस में जा रही है, वो रजिस्टर हो रही है। तो ये कल मेरी बॉडी में इतना पेन, मैंने इसीलिए फिर आपको टेक्स्ट किया था। ऐसे लगता है जैसे किसी ने पूरी दुनिया का बोझ मेरे बाजू और टांगों पे डाल दिया। इतना शदीद पेन, मुझे इतना शदीद, मैं आपको बता नहीं सकती। बस वो अभी आस्ता आस्ता ये भी ख़त्म हो जाएगी, ये स्टेजेस है। बाद में आपको अपनी बॉडी फील ही नहीं होगी, आपको इतनी लाइट हो जाएंगी जैसे ये डॉक्टर शाजिया कह रही थी कि बिल्कुल फ्लोट कर रही होंगी, पता ही नहीं चलेगा। तो ये स्टार्ट में है कि इस बॉडी में जो जहाँ जहाँ पेन हो रही है वो जगह हील हो रही है, तो वो हील होने दे। मुझे तो लग रहा था कि शायद मैं गलत कर रही हूँ। नहीं, वो इसीलिए तो मैं बंदा आपके साथ हूँ। मैंने ना आप लोग भी कह रहे थे ना स्टार्ट में, सबसे जब पहला इंट्रोडक्टिव सेशन था कि हमने यूट्यूब से देखा, तो मैं ऐसे ही 2-3 दिन पहले मैंने ना वो एक दूसरा मैंने आईडी लगाई, तो उस पर जब मैंने वो चीज़ें देखी कि एक बंदा जो किस तरह से टेलीपैथी और वो लोग देख रहे हैं और क्या टेलीपैथी सिखा रहा है, मैं तो हैरान हुई कि ऐसी तो कभी भी ना, क्योंकि जब तक कोई आपको गाइडलाइन करने वाला ना हो तो ऐसे तो वो रोज़ाना यूट्यूब पे भेज रहे हैं जी ये करें, ऐसे नहीं है। जब तक प्रॉपर गाइडलाइन ना हो तो कितना डिट्रैक होता है बंदा, कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये अब जैसे आपने किया तो आपका बिल्कुल ठीक जा रहा है। मैंने आपको ये चीज़ भी तो है ना कि मतलब एक इनर चाइल्ड अगर हील हो भी जाए तो जो हमारे कंटिन्यूस इश्यूज आते हैं, लाइक मतलब अगर हम पेरेंट्स के साथ हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, वो तो दोबारा उसी सिचुएशन में चला जाता है जहाँ पे बहुत सारा। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। एंकरिंग कहते हैं, लेकिन आप ये एंकर हुआ होता है ना कि वो सिचुएशन आए तो दोबारा उसी स्टेट में चली जाना, कंडीशन हुई होती है ना कि हमारी इंटरनल फिजियोलॉजी वही बन जाएगी और हम दोबारा उसी स्टेट में जाएंगे। इसीलिए तो मैंने आपको ये एक चीज़ नहीं करवा रही। अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक वो मैंने करवाना कि जो दो हमारे पार्ट्स है ना, कॉग्निटिव पार्ट है, बिलीव वाला और स्पिरिचुअल वाला, तो इनको मैंने एक करवानी है कि आपका ये एक हो जाएगा। ये तभी होगा कि आप जो है ना, आपको वो भी गाइडेड है, वो कराऊंगी, फिर उसके साथ एंगर मैनेजमेंट वाली करवाऊंगी। तो ये चीज़ें आहिस्ता जो है ना आपके अंदर से निकालेंगी और आप जो है ना ओके आप जो है ना डॉक्टर शाजिया करी मैं 5 मिनट में आती हूँ, ठीक है। तो आपका जो है ना आहिस्ता ये सारी चीज़ें कवर होंगी। आपको मैंने वो बताई थी ना कि वो जो ऑडियो भेजी है, सुनी है ना आप लोगों ने, वो एक स्टूडेंट की, उसमें उसने बताया ना कि मैं कैसे रिलैक्स हुई हूँ और मैं कैसे बेहतर हुई हूँ। बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है चीज़ें। अच्छा एक और यहाँ पे आपको चीज़ बता दूँ, ज़िंदगी में मसले ना होना एक अच्छी बात नहीं है, या इंसान करेज है या बहादुर है। मसलों को अच्छे से डील कर देना बहादुरी है। ये नहीं है कि किसी की लाइफ में चैलेंजेस नहीं आए तो उसकी लाइफ अच्छी है या वो पॉजिटिव है या वो खुश है। चैलेंजेस का आना और उसको पॉजिटिवली डील करना, ये आपकी पॉजिटिविटी, ये रेजिलियंस है और ये ज़िंदगी का हिस्सा है। चीज़ वही है कि मतलब मेडिटेशन से जैसे पहले होता था ना जी कि अगर मैं किसी की हर्ट हुई हूँ या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लग गई है या मामा से या बाबा से फाइट हो गई है तो मैं हफ्तों कमरे में बंद रहती थी और रोती रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। अभी मैं ज़रूर होती हूँ, लेकिन मैं अपने काम जो होते हैं उनको कोई कौन रखती हूँ और खुद भी ना, जैसे बंदा कहता है ना मशीन की तरह मैं वो चीज़ हो गई है, अब मैं वैसे नहीं होती मेडिटेशन के साथ ना। मतलब वैसे पैनिकली रिएक्ट भी नहीं करती थी जब भी होती, और
मतलब रिलैक्स रहती हूँ खुद के अंदर। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। बात रोती हूँ, लेकिन कई रातें नहीं रोती, जैसे पहले होता था ना, कई कंटिन्यू होता था, वैसे नहीं होता। बहुत अच्छा। और अभी आपका ये भी वो हो जाएगा, ये जो रिएक्शन है ना कि उस टाइम पे खुद को कंट्रोल कर लेना, डीप ब्रीदिंग कर लेना, कुछ और सोच लेना, तो उसमें ये होगा कि आप जो है ना कॉग्निटिव माइंड एक्टिव हो जाएगा, तो उसमें आप जो है ना पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर सकेंगी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप खुद जब इतना चेंज होंगी तो खुद भी हैरान होंगी कि ये सारी चीज़ें कैसी होती जा रही हैं, और ये कंट्रोल हो जाएगा। हमारे दिमाग को जो आदत पैटर्न बने हुए हैं ना, तो ये पैटर्न आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगे, नए पैटर्न बनेंगे। तो आप बिल्कुल भी किसी की बात का भी आपको आप यूँ समझे कि वो एक अलग एंटिटी है, उनकी अपनी एक सोच है, उनकी नज़र में ये बेहतर होगा, मेरी नज़र में ये बेहतर है। लेकिन फॉर टाइम बिंग अगर हम सिर्फ आर्ग्यूमेंट छोड़ देंगे तो दोनों तरफ जो है ना वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगी, और फिर ये होगा कि वो भी अच्छे से समझ सकेंगे और हम भी। अब दोनों पार्टीज़ जो है ना बीच में सिर्फ थोड़ा सा हमने रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है, तो उसमें सारी चीज़ें बेहतर होंगी। और हाँ, गलती करना इंसान का हक है, सब लोग गलती करते हैं, हम सब करते हैं, क्योंकि हम कंप्लीट नहीं है यहाँ पे। हम कॉन्शियस नहीं सर्वाइव कर रहे हैं, हम सब कॉन्शियसली कर रहे हैं। कॉन्शियसली सिर्फ 5% है, तो उस तरह से हम पॉसिबल नहीं है कि हम कभी गलत ना करें। तो जब गलत करें तो हम अपने आप को भी माफ़ करें और दूसरों को भी माफ़ करें, हम गलती की गुंजाइश दें। तो जब आपके माइंड में ये चीज़ होगी कि हम खुद भी गलत कर सकते हैं और दूसरे भी, तो हम दूसरों को भी फॉरगिव करें, दूसरों को भी स्पेस दें और ख़ुद को भी दें। फिर ये मसाइल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। फिर ना तो रिग्रेट्स होगा, रिग्रेट में ही बंदा रोता है ना रिग्रेट्स होगा, तो ना ही मतलब दूसरों को हम उनके लिए ये सोचेंगे कि हम इनको माफ़ नहीं कर सकते, फिर ख़ुद को भी माफ़ कर सकेंगे और दूसरों को भी। जी, और कोई क्वेश्चन है फिर? जी यस मैम। मैम मैंने आपसे जैसे पूछा था, फीवर बहुत ज़्यादा था, 104 से था, जो काम नहीं हो रहा था, तो आपने जैसे मुझे बताया था, तो मैंने मेरे कमर में बहुत दर्द हुआ और मेरा दिल भी बहुत ख़राब हुआ। लेकिन यही कि 2 घंटे तक जो पेशेंट है वो ठीक हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही इसके ठीक होने के पीछे क्या मेडिटेशन थी या फिर उसके दोबारा हॉस्टल जाने की वजह से ठीक हुआ। सेकंड ये कि एक और थी, उनको बहुत ज़्यादा कफ थी, इतनी ज़्यादा कि 1 मिनट में कोई मतलब कि 1-2 सेकंड में एक बार वो खांस ली थी, इस तरह से उनको कफ थी शदीद वाली। तो उस पर भी मैंने वही सारा कुछ किया जैसे आपने बताया, मेडिटेशन ऐसे करो, तो उसको भी काफ़ी रिलीफ हुआ। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी मेडिटेशन आप बाबी बन गई है ना। हाँ, आप बाबा बन गई हैं। पास भी गए, पता है डॉक्टर की वजह से ठीक हुआ। अब ये मुझे नहीं समझ आई, वैसे वो ठीक हो गए दोनों के। तो बस अपने आप को तो अप्रिशिएट करो ना, आप बाबा बन चुकी हैं, आपने ठीक कर दिया उनको, आपकी वजह से भी हुआ। मैम अच्छा, और मैम मैं कल कर रही मेडिटेशन, तो वो करते करते मैं सो गई थी, फिर 15 मिनट बाद आँख खुली तो मुझे ख्याल है मैं तो कर रही थी। तो इसके अलावा मैम जैसे ये लाइट का इशू बना हुआ था, 2 दिन लाइट नहीं थी जी, तो मुझे शोर से बहुत इरिटेशन होती है, मुझे शोर बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं जब सुबह में सो रही थी तो इतनी बाहर से आवाज़ें आ रही थी, मैं आ रही थी, मैं डिस्टर्ब, मैं सोचा क्या था पर आप जाके इनको अपने कमरों में यकीन करें 2 से 3 मिनट हुए होंगे गायब हो सब। ज़बरदस्त। बस काम कर रहा है, ये सबका काम करेगा। आप प्रैक्टिस करते जाओ और अपने पर ट्रस्ट करें। आप अपने पर ट्रस्ट करें कि ये सब कुछ आप अल्लाह का दिया हुआ ना। दिमाग किसका है, बॉडी किसकी है, अल्लाह ने दी है। तो अल्लाह ने कमी तो नहीं रखी है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत है। तो आपने अल्लाह की दी हुई सलाहियत को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब उस पर यकीन होगा ना, हम खुद नहीं बने हुए, हमारे अंदर जितनी चीज़ें डाली हैं अल्लाह ने डाली हैं, हम अल्लाह की दी हुई ही सलाहियतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस पर जब अपने ऊपर यकीन जितना करेंगे उतना ही आपका जो है ना इस ट्रस्ट की वजह से काम बढ़ेगा। और मैम ये जो 3 फिंगर अल्फा टेक्निक जो आपने बताई थी, इसको मैंने पर एक देखा था वीडियो, उसमें कह रहे थे कि आपकी इससे एज वो कम हो जाती है अगर ये करें, यानी कि एज कम से मुराद आपके रिंकल्स वगैरह ये भी ख़त्म हो जाते हैं अगर आप ये करें तो। आपको पता है ये टाइम वो जो नहीं है टाइम थेरेपी,
टाइम थेरेपी भी एक है जिसमें आप पास्ट में जाके अपने आप को ये आप उसमें जो बताया ना रिंगर्स का, तो आप अपने आप को इसमें जाके अल्फ़ा में खुद को मैसेज दे सकते हैं कि मैं आपकी जितनी एज है उससे पीछे जाए। मैंने अपने आप को 35 मैसेज दिया हुआ जबकि मैं ज़्यादा की। तो ये वर्क करता है भाई। आपको इतना बड़ा टूल्स मिल गया ना, ये आपका टूल है, इसको हर चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करने के लिए करें। जो चीज़ आपको चाहिए अल्फ़ा में जाएं और मैनिफेस्ट करें। मुझे भी कोई ऐसी गिफ्ट दे दे, मैं भी खुद को जनरेट कर लूं। तो ये है ना, जो अल्फ़ा तो आपने भी किया ना, 3 फिंगर टिप्स से अल्फ़ा में जाएं। आप उस वक्त अपने आप को तसव्वुर करें कि मैं अल्फ़ा में, और खुद को मैसेज दें। बहुत पेन हुई थी, मैं उसको स्लो लेके जा रही थी। किसकी पेन हुई? बाजू में जी उस दिन अल्फ़ा में। यस मैम, जब उसको मैं स्लो लेके जा रही थी ना और फिर वापस लेके आई थी, मेरी बाजू थक गई थी। तो अच्छी कोई मसला नहीं। वो एक्चुअल क्या चीज़ है, दिमाग को याद दिलाना कि ये वो इतनी देर से ये है कि जितनी देर रखेगा तो दिमाग में पैटर्न बन रहे ना, तो वो पैटर्न बना था कि वहाँ रजिस्टर हो रहा था। तो अगर पेन भी हुई है, कुछ भी हुआ तो वो रजिस्टर हुआ। फिर ये भी किया था कि आप देखें कि आपकी तीनों उंगलियाँ जुड़ी हैं, आँखें बंद करके आपके दिमाग की आँख से देखें उसको। मैम वो होता है ना, आप एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो फिर आपको चीज़ें ना मतलब ऐसे क्लिक हो जाता है। कभी कभी जब आप फोकस कर रहे होते हैं ना, आपको फील होता है कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये ऐसे ही होता है कभी कभी। जी बिल्कुल, इसमें नॉर्मल चीज़ है ये, मतलब थकना, ये करना। बिल्कुल वो चीज़ें, ये कोई चीज़। मेरे भी हाथ में बहुत दर्द हुआ था फर्स्ट टाइम, लेकिन ये वीडियो मैंने आपकी 2-3 दफ़ा देखी और प्रैक्टिस की, फिर दर्द नहीं हुआ मेरे पास। फिर वो पक्का हो गया ना। बिल्कुल ये आप जी मैम अगर मतलब आप किसी को हीलिंग भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, तो मतलब कैसे भेजेंगे और उसे कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि अगला बंदे ने मतलब रिसीव हो गया है या बंदे ने? उसमें वो कहीं ना किसी टाइम, अगर तो आपने उसको, बस तो ये है कि अगर उसके साथ आपका बाउंड है और वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है कि हीलिंग काम कर रही है, उसको तो फिर बताएं और उसको उस वक्त मतलब इन लाइन कर लेना कि वो भी आपकी तरफ से रिसीव कर ले, फिर तो उसी वक्त चलेगी। अगर आप बता नहीं सकते तो उसमें ये है कि वो किसी ना किसी टाइम पे अल्फ़ा में डिप जाएगी उनकी, क्योंकि इंसान नॉर्मली अल्फ़ा में जाते हैं, हम सब जाते हैं। वो मैंने आपको पहले भी चीज़ें बताई हैं। जब हम सोच रहे होते हैं, जब हम किसी पास्ट की याद में जाते हैं, जब कोई ड्रामा देखते हैं, जब किसी से इंस्पायर हो रहे होते हैं, जब कोई हमसे क्वेश्चन करता है, जब शेर व शायरी सुनते हैं, जब सॉन्ग सुनते हैं, इतना टाइम बहुत सा है जिसमें इंसान अल्फ़ा में जाता है। तो वो जब जाएंगे तो वो रिसीव कर लेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि मिल गया। और फिर अगर आप अगेन आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है कि अगर कोई मैसेज चला जाएगा तो मुझे ये साइन मिलेगा, वही अपने सब कॉन्शियस को मैसेज दें कि जब मैं किसी को मैसेज भेजूं तो मुझे ये साइन आए, वो साइन रखें। जैसे आगे आएगा कि जिस तरह से वो नंबर्स हैं, कुछ भी आप साइन रख लें कि मुझे वापस, कुछ भी नंबर्स वगैरह कुछ भी, फूल रख, कोई चीज़ रख लें ना। अच्छा कोई इवन आप रख लें कि मुझे उस वक्त छींक आ जाएगी, कुछ भी मतलब रिसीव होगा। आप कह रही है ना कि आपको ये भी चाहिए कि आपको पता चले कि उसको रिसीव हो गया, तो ये सब कॉन्शियसली अपने आप को ट्रेन करें, मैसेज दें खुद को कि ये साइन आए। तो जिस चीज़ को जी मैंने तो जिस चीज़ को भेजना होता है ना, वो सारे मेरे सामने होते हैं। उस दिन ना मेरे पापा को इतना हो रहा था ना, तो कहते मुझे तो नींद नहीं आती, इतनी मेडिसिन खा के भी नींद नहीं आती, तुम लोगों ने अज़ाब में डाला और तो मैं नींद नहीं हो रही थी ना उनकी बातों की वजह से। तो आपने वो जो मुझे रेकी का बताया था ना, रेकी तो मैं वैसे कर रही थी, तो आपने मुझे कहा था साइन को ऐसे हाथ पे गिरा करके, जी बिल्कुल, इसको मैंने कही, तो मैंने उसको ये कहा मैं सो जाओ, जो भी है सो जाओ। मैम वो रात को मतलब चाय में पूछने की चाय का ना, तो वैसे कराटे दे रहे, तो मैंने ना मैं बाहर आ गई, तो मैंने कहा लाइट ऑफ कर दूँ, मैंने कहा नींद आ रही है लाइट ऑफ कर दूँ, तो माने नहीं ना कि मुझे तो नींद आती नहीं है। मैंने कहा मैं कर देती हूँ, आपको नींद आ रही है, अब सो जाओ। मैंने लाइट ऑफ की, मैंने रात की 8 बजे की लाइट ऑफ की, अगले दिन 11 बजे उठी। ज़बरदस्त काम तो कर रहा है, इसका मतलब काम तो है। आप मैसेज आप दिया करें, हीलिंग भेजें, आप उनको कहें आप बहुत अच्छे से सो रहे हैं, आप बहुत गहरी नींद सो रहे हैं, आप बहुत पुरसुकून सो रहे हैं, तो उनको उनके माइंड में ऐसे खुद ब खुद देखिए। आप एक चीज़ और याद है कि बचपन में जब बच्चों को सुलाते हैं, आपने अभी भी देखा, बच्चे को लोरी देते हुए कहते सो जा सो जा, वो अफर्मेशन उसको क्या है सुजेस्ट कर रहे हैं, सो जा सो जा सो जा, वो रेपिटेशन से लाश और खुलता है और वो सो जाता बच्चा, यही लफ्ज़ हो रहे थे ना। किसी के पेरेंट्स को, जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरे बाबा मम्मा को है कि
इशू है बीपी का और बाबा को शुगर भी है, तो मेडिटेशन करा सकते हैं उन्हें? बिल्कुल, उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, बहुत फ़ायदा देगी। कल मैंने कहा मैंने आज आपको मेडिटेशन कराने थी, लाइट चली गई है कल सारा दिन। कहते हैं कुछ भी नहीं होता ये वो, मैं कैसे मनाऊं? अच्छा, कुछ उनको आहिस्ता आहिस्ता बताएं कि कुछ भी नहीं करना। आप अगर वो म्यूज़िक इन चीज़ों की तरफ नहीं आते, उन्हें इस तरह लगाएं कि आप थोड़ी देर अपनी सांसों को देखें, अच्छा, वो सांसों से स्टार्ट करें, वो सिर्फ अपनी ब्रीदिंग देखें, सोच आएगी। बीपी बहुत हाई रहता है उनका ना, मतलब ऐसे होता है कि 300 पे भी चला जाता है और उन्हें पता नहीं चलता, उन्हें पेन क्यों नहीं होता। ये मैं आपको अपना ज़ाती बता रही हूँ कि पिछले जब मेरा कोर्स था उस बैच को भी मैंने ये बताया। मुझे ना ऐसे वैसे तो बीपी ठीक रहता, मेरा इतना इशू नहीं है। तो एक दिन मैं वॉक करके मुझे लगा कि मैं पता नहीं कैसे उड़ रही हूँ ना, मुझे लग रहा था कि मेरा कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो आके मैंने बीपी चेक करवाया तो मेरा बीपी ज़्यादा था, मेरे बच्चों ने चेक किया। मैं उसी वक्त सीधी बस मेडिटेशन में लेट के, जब मैं थोड़ी देर बाद काफ़ी आधा घंटा किया होगा कितनी देर, तो मैं दोबारा बीपी चेक करा तो बीपी नॉर्मल। वो बाकी उस पर मैं खुद भी हैरान हो गई कि कुछ भी नहीं किया, कोई मेडिसिन नहीं ली, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने मेडिटेशन की। और ये वाकई मेडिटेशन बीपी जो है ना काफ़ी कम होता है। हम लोग 3 टाइम चेक करते हैं, सिंपल मेडिटेशन, सिंपल अपनी सांसों पे फोकस करें, आती जाती सांसों को देखें, हम लोग सोच के पीछे ना जाए। करते हैं 3 टाइम चेक करते हैं। मेडिसिन वो सारा मतलब सुबह दोपहर शाम खाते हैं, लेकिन ना काफ़ी कंट्रोल नहीं होता उनका बीपी। तो मेडिटेशन में देखें फिजियोलॉजी चेंज होती है ना, तो फिजियोलॉजी है वो पैरासिम्पैथेटिक हो जाएगी। आपको पता है सिंपैथेटिक में क्या होता है, नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, डोपामिन, ये रेज होते हैं, तो ये बीपी को हाई करते हैं। तो जब पैरासिम्पैथेटिक ब्रीदिंग होगी कि जिसमें आपका सारा सिस्टम स्लो डाउन होगा, उसमें सीरोटोनिन, मेडिटेशन में सीरोटोनिन भी रिलीज होती है। आज शायद मैंने रखा भी हुआ है, वो मैंने एक स्लाइड रखी थी। मुझे माइग्रेन हो रहा था ना, मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहा था, फिर मैंने की, मेरे तो बिल्कुल ठीक हो गया, सर का दर्द ही चला गया अब तो ज़बरदस्त। नहीं होता सर में। अच्छा, ये मुझे लगता है कि वो पता नहीं कहाँ गई, मैंने एक स्लाइड रखी तो थी, मैं पीछे देखूँ। पहले मेरा दिन रात पेन होता था सर में, मैं इतनी मेडिसिन खाती थी, लेकिन अब तो एक भी नहीं खाती। ये कहा लास्ट टाइम भी ना, माइंड रीडिंग की तरफ मतलब कैसे जाएंगे, कब जाएंगे? किसकी तरफ? माइंड रीडिंग की तरफ। तो आप करें अभी से, अभी बस थोड़ा ही रह गया। हिस्ट्री को मैं स्लाइड भेज दूंगी, हिस्ट्री ज़्यादा हम पढ़ते ही नहीं है, और उसके प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। पैरासाइकोलॉजी का भी आपको पता ही है सारा क्या है, और साथ साथ आप करें, प्रैक्टिस करना शुरू करें माइंड रीडिंग। आप जब किसी के साथ कनेक्ट होंगे ना, तो उसके बाद आप देखें कि आपको जो थॉट्स आ रही हैं उससे पूछें, आप ये सोच रही थी, आप ये सोच रहे थे, आप ये सोच रहे थे, आपको फिर कंफर्म होना शुरू हो जाएगा। ये एग्जैक्टली सेम होता है। साथ साथ अपने शेयर किया करें। अगर हमारे पास कोई ओसीडी का या डिप्रेशन का पेशेंट आता है तो हम ये वाली मेडिटेशन को कैसे करवाएं, आप साथ साथ पेशेंट के एक्सपीरियंस भी शेयर किया। आपकी आवाज़ कम आई, क्या आपने मुझसे पूछा है कुछ? वो कह रही हैं कि आप हमें ना अपने पेशेंट के एक्सपीरियंस शेयर किया करें, जैसे ओसीडी का है, डिप्रेशन का है, कि कैसे मेडिटेशन कराती हैं आप, कैसे ठीक? बिल्कुल, ये फ़र्क पड़ता है। जो भी आते हैं उनको मैं मेडिटेशन भी करवाती हूँ। उसमें मैंने तो NLP भी की हुई है ना, तो मैं उसमें ज़्यादा CBT भी यूज़ होती है, और उसमें मेटाफोर भी यूज़ होता है, मेटा मॉडल यूज़ होता है, हिप्नोटिक लैंग्वेज यूज़ होती है। तो ये मुख्तलिफ सारे यूज़ करके ना, तो उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक है, ये तो करवाते ही, इसके साथ तो फ़ायदा पड़ता ही है, क्योंकि जब आप डीप ब्रीदिंग करवाते हैं ना, तो वो काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, जब उनको सुकून मिलता है। और दूसरा रैपो बिल्ड करते हैं। रैपो बिल्ड का आपने देखा कि जिस तरह से क्लाइंट के साथ आते हैं, तो उनको सबसे पहले आपने वेलकम करना है, स्माइल देनी है, और साथ ही उनकी तारीफ़ करनी है। ये क्विक रैपो बिल्डिंग है कि आपने उसके क्लाइंट को नाम से बुलाना है, उसकी तारीफ़ करनी है, उसको स्माइल देना है। फिर जिस तरह से वो आके बैठी, चेयर पे आगे बैठी, आप भी बैठे। विद इन 2 मिनट से कम, 1.5 मिनट में आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच करना, उसकी टोनैलिटी के साथ मैच, के इंटरनल फिजियोलॉजी के साथ। जब वो आपके साथ मैच हो गई, उनकी रेपो बिल्ड हो गई, फिर आप उनको जैसा भी बोलेंगे उनके सबकॉन्शियस में जाएगा, तो फिर वो इम्प्लीमेंट होगा। सारी चीज़ें क्रिटिकल बैरियर को क्रॉस करना, कि जो भी क्लाइंट आपका है वो आपकी बात को उसके सबकॉन्शियस तक जाने का रास्ता दे दे।
तो जब सब कॉन्शियस में चला गया तो कोई भी बात, जो भी साइकोलॉजी की टेक्निक्स हैं, उनमें से कोई भी अगर उसने मान ली और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो पढ़ते हैं थोड़ी सी, क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी हो गया। तो ये टेलीपैथी के पिछला पैरासाइकोलॉजी का आपको पता है, साइकोलॉजी से इसको निकाला, इसलिए पैरा मीन अलोंग साइड। तो साइकोलॉजी जो है वो साइंस उसको करार दिया, क्योंकि उस जो साइंस है वो एविडेंस, मुशाहिदा, तजर्बात पे की बुनियाद पे होती है। जो साइंस की डेफिनेशन आप सबको पता है। जो पैरासाइकोलॉजी उसमें साइंस नहीं है, इसलिए इसको सूडो साइंस कहा गया है। और इसमें जो है, इस वजह से जो शुरू से मैं बताती आ रही हूँ कि पर्सनल इंसान का हर एक का डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, तो इसलिए इस वजह से इसको साइंस से निकाला, तो उसको पैरासाइकोलॉजी कहते हैं। पैरासाइकोलॉजी में क्या क्या और चीज़ें आती हैं। अब पहले भी जो बताया था कि प्रिपरेशन फॉर टेलीपैथी क्या होगा, बिलीफ। अब मैं रोज़ करें अपने ऊपर बिलीफ रखें दूसरों पे कि ये काम करता है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ है, ये आपकी अपनी काबिलियत, अल्लाह ताला ने पोटेंशियल डाला हुआ है, वो चीज़ें हैं। और आपने अपनी बॉडी को ट्रेन करके अपने पोटेंशियल को, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना। दूसरे नंबर पे इसके लिए क्या है, रिलैक्सेशन जो है, PMR। ये आपको पता है कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइज यहाँ भी करवाई जा रही है, आप खुद भी कर रहे हैं, जिसमें मेडिटेशन है। मेडिटेशन जो है, आपकी बाहर से जो परसेप्शन और आ रही हैं उनको इग्नोर करना। हम अपनी थॉट्स को भी इग्नोर करके हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो वो कैसे होगा, मेडिटेशन जैसे जैसे हमारी बढ़ती हैं तो हमारी जो परसेप्शन, मेमोरी पहले से जा चुकी होती है, उस मेमोरी से भी हट के तो फिर आप एडवांस लेवल पे जाते हैं। फिर मैम एक क्रिटिकल बंदा, मतलब एक क्लाइंट हमारे पास आता है, बहुत क्रिटिकल है, उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और उसे किसी चीज़ पे बिलीव भी नहीं है, लाइक रिलैक्सेशन और ये सब कुछ, वो किसी चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहा, तो कैसे डील करेंगे ऐसे चैलेंजेस लोग कर सकते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कोई बहुत चैलेंजिंग हो, बिल्कुल आपका बहुत अच्छी बात पूछी। और ऐसा होता है, डिफ़िकल्ट पर्सन होते हैं, उसमें भी आप टेलीपैथी यूज़ करके उसके माइंड पे भी मैसेज भेजें। दूसरी चीज़ ये है कि इस कायनात में कोई भी बंदा अनरिसोर्सफुल नहीं है, हर बंदा रिसोर्सफुल है। अब हमने वो देखना है कि उसकी सुजेस्टेबिलिटी क्या है। हमने जिस किसी को भी, आप सुजेस्टेबिलिटी जो NLP में सिखाते हैं, वो 4 तरह की सुजेस्टेबिलिटी है। तो जो ये क्रिटिकल माइंड के लोग होते हैं, इनके सवालों के जवाब दें। यस मैम। आप जवाब देंगे तो आपकी उनके साथ रेपो बिल्ड होगी। इसके लिए आप उसको लॉजिक, क्योंकि ये लॉजिकल, इनको कोई साइंटिफिक जवाब दें, फिर वो जब आपकी उनकी रेपो बिल्ड होगी तो फिर इन चीज़ों की तरह, हाँ ये लोग बाजार नहीं मानेंगे, लेकिन आप भी नहीं है ना जी, मतलब इसमें हिप्नोसिस में और ये इसमें साइंटिफिक तो कुछ भी नहीं है। अब एक बंदा वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो यकीन ही नहीं है, टेलीपैथी है क्या, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये वो ना। तो मैं तो इससे मतलब कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बस ये चीज़ जज करने आते हैं कि हम लोग काम कैसे कर रहे हैं, और हम लोग और मतलब वो कहते हैं कि हमें तो ऐसी किसी चीज़ पे बिलीव है ही नहीं है। तो उनके लिए उन्होंने अपने माइंड को मैसेज दिया हुआ ना पहले से कि उन्हें नहीं एक्सेप्ट करना अगर हम कुछ कह भी रहे हैं तो। वो ऐसे लोग बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं और आते हैं, मेरे पास भी केस आते हैं। मेरे पास एक बच्ची आ रही है और घर का माहौल ज़ाहिर है, जब तक पूरा घर का माहौल नहीं ठीक होगा तो एक बच्ची के साथ आप काम कैसे अकेले कर सकते। इवन उनके फादर जब आते हैं ना, बच्ची आती, तो अभी लास्ट टाइम तो ये हुआ कि जब मेरा सेशन स्टार्ट हुआ तो बच्ची की थोड़ी देर बाद फादर इन हो गए, सॉरी। पहले तो ये होता था कि पहले फादर डिक्टेशन देंगे, तो अब मुझे उस टाइम हुआ कि मतलब अगर आपने खुद ही सारा कुछ करना है तो लाने का फ़ायदा क्या, आप ना लेके आए, आप घर में ही करें ना फिर। तो ऐसे लोग होते हैं जो कि नार्सिसिस्टिक के हैं, कि जो अपने आप को ही सही मानते, दूसरों को नहीं मानते। तो उनके साथ काम करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप उनको कन्विंस करें, पहले उनकी सुने। एक बार याद रखना, उन लोगों को आप बोलने का मौका दें। तो जब वो बोल लें और उसके बाद उनके लॉजिकल सवालों के जवाब देना शुरू करें। जब जवाब देना शुरू करेंगे तो वो उनके पास भी 5 से 7 क्वेश्चन ही होंगे जो कि कॉन्शियस लेवल पे होते हैं। फिर जब वो कॉन्शियस आपके सवालों के जवाब उनके पूरे हो जाएंगे ना, तो फिर वो उनका सब कॉन्शियस आपके हैंड ओवर हो जाएगा, और बीच बीच में हैंड ओवर होता रहेगा। आप ये ना सोचें कि वो नहीं मान रहे तो आप बोलें नहीं, आप अपनी बातें, आप अपनी जो मैसेज है, जो आपका कोई भी टेक्निक टूल आप देते रहें, उनके माइंड में कोई ना कोई बात पहुंच ही जाएगी, सबकॉन्शियस में चली जाएगी।
लेकिन हो सकता है कि वो सामने ना माने, इकरार ना करें, लेकिन आप बताते रहें। और ऐसे लोग जो होते हैं उनको मेटाफोर ज़्यादा यूज़ करना होता है, जो लॉजिकल इमोशनल होते हैं ना, उनके लिए मेटाफोर यूज़ करें। कहानी, कोई ऐसी कहानी सुनाए तो वो खुद पर्सनली लेते हैं। के लिए जी आपने क्या कहा? मैंने कहा जी, वो तो मुझे पता है कि उनके लिए नैरेटिव टेक्निक होती है, मतलब कुछ भी उनको स्टोरी वे में जी बिल्कुल, टेलिंग करके उनको बता देते हैं। तो जी बिल्कुल, एनएलपी में इसको मेटाफोर कहते हैं, कहानियाँ सुनाना। उस वक्त सबकॉन्शियस खुल जाता है और कहानी ऐसी हो कि मतलब वो उसको डायरेक्ट लिंक ना लगे कि मुझे ही सुनाई जा रही है, वो फिर ऐसी हो जाए कि इनएनिमेट हो जाए, किसी जैसे दरख्त आपस में बातें करते हैं जिस तरह से दो प्यासे कौवे की कोई ऐसी चीज़ सुना दें कि वो उसको लगे कि मेरे ऊपर नहीं है ये, तो फिर उसमें तो ये तीन चीज़ें, एक तो हम विजुअलाइज चाह रहे हैं कि हमें इमेजिनेशन आना चाहिए और विजुअलाइजेशन आनी चाहिए। जिस तरह फूल हम उसको सूंघ भी सके, जो मैं आपको करवा भी चुकी होंगी, जिस तरह लेमन की। फिर प्रोसेस में क्या आ जाएगा कि आप अपने आप को मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाएं और परमिशन लें, मतलब अपनी कायनात सुप्रीम कॉन्शियस अल्लाह ताला, हम तो उसी को मानते हैं ना। फिर उसके बाद कॉस्मिक एनर्जी से फिर इमेजिनेशन करें कि आप कनेक्ट हो रहे हैं, और पहले आपका जैसे आपने फ्लावर माइंड में रखा या पर रखा, वो आप उसको उसकी पिक जिसको भेज रहे हैं वो भेज रहे हैं, फिर उसके बाद मैसेज भेज रहे हैं। ये हर आगे डिटेल आएगी सारी चीज़ों की। पैरासाइकोलॉजी है क्या, यही है, इसके उर्दू में पढ़ें। ज़हनी, ये पैरासाइकोलॉजी क्या है? ज़हनी मज़ाहिर का मुताला, जैसे टेलीपैथी जो आम जिस्मानी वजाहत के दायरे से बाहर है, ये वही चीज़ है। पैरासाइकोलॉजी में ये टेलीपैथी आ रही है। चलें ये कोई पढ़ ले, आप ये थोड़ा सा पढ़ते हैं और आगे इसके बाद ये इसकी थोड़ी हिस्ट्री है, फिर कब कब ये हुआ, इनकी मैं स्लाइड्स भेज दूंगी फिर, ताकि हम जो उसकी तरफ जाएं कि प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर की स्लाइड्स हैं, फिर आगे साइंस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है और ये भी काफ़ी ज़्यादा है। चलें ये पढ़ लें। पैरासाइकोलॉजी मुबैना तौर पर नफ्सियाती मज़ाहिर का मुताला है। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, एक्स्ट्रा सेंसरी ख्याल, टेलीपैथी, प्री कॉग्निशन, पेशगी माफी, दावेदारी, साइको कंसाइंस, साइकोकाइनेसिस, जिसे टेलीकाइनेसिस, मतलब अपने जिस्म से चीज़ों को मूव करना, साइकोकाइनेसिस भी कहा जाता है। और साइकोमेट्री नापसंदीदा और दीगर गैर मामूली से मुतल्लिक दावे, मिसाल के तौर पर इनके लिए मौत के करीब तजर्बात, मौत के करीब हम आहंगी, ज़ाहरी तजर्बात, ज़ाहिरी तजर्बा वगैरह। वही जो पैरासाइकोलॉजी में ये सारी चीज़ें आती हैं कि प्री कॉग्निशन, वक्त से पहले भी बताना, माजी का बताना, फ्यूचर का बताना, और फिर किसी की मौत का, और ये सारे जो एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं ये सारे पैरासाइकोलॉजी में आ रहे हैं। और इसमें टेलीकाइनेसिस भी है कि अपने जिस्म के साथ चीज़ों को मूव करना, फिर माइंड में मैसेज भेजना, फिर दूसरों के माइंड को पढ़ना, ये सारी चीज़ें पैरासाइकोलॉजी में आ रही हैं। ये देखें आपके एक दूसरे के माइंड में मैसेज भेजने के लिए। अब ये हैं कार्ड, जरनार कार्ड हैं टेलीपैथी के। जैसे आप उस दिन भी पूछ रही थी कि कैसे प्रैक्टिस करें, आप कुछ भी कोई शेप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वाले कार्ड हैं, ये एक कार्ड के 5 बनाने हैं। जैसे ये 0 है, प्लस है, फिर वो जिगजैग है, फिर ट्रायंगल है, स्टार है। इन एक एक के गत्ते के जो है ना डब्बे जो सख्त होते हैं ना, जिसमें से बाहर नज़र भी ना आए, आप उनको ड्रा करें और ये 25 कार्ड जो हैं उनको अपने साथ रखें और उल्टा रखें, अपनी आंखें बंद करें। वो मेडिटेट या 3 फिंगर करके करें या अपनी सांसों पे फोकस करें, और उसके बाद आप इनके साथ प्रैक्टिस करें कि आप देखें कि कितने सही हो रहे हैं। डायरी में भी लिखें और देखते जाएं कि इसके नीचे जो मुझे क्या नज़र आया था, मुझे नज़र ऐसा ही आया था या दूसरा नज़र आया था। तो जितने जितने अगर आपको सही नज़र आए कि जो शेप आपके माइंड में नज़र आई, उसमें आप वही अगेन कि आपने स्ट्रेस में नहीं जाना, रिलैक्स रहना है बिल्कुल। पीएमआर आपका पूरी बॉडी रिलैक्स्ड हो, इमेजिनेटिव हो, और उसके बाद देखें कि मैंने जो कार्ड रखे हैं यहाँ पे 25 लिख के रखे हुए हैं, इसमें से टॉप पे कौन सा है वो उठाएं, देखें अगर वही निकला जो आपके माइंड में, तो इसका मतलब है कि आपका सक्सेस होता जा रहा है। इसमें अगेन फिर ये है कि अगर 25 में से आपके 8 वो रहे तो बाय चांस भी हो जाते हैं, तो फिर कोशिश करें कि देखें आप 25 में से आपके कितने सही निकले। अब 12 निकले, 15 निकले, तो इसका मतलब है कि आपकी परसेंटेज सक्सेस की बढ़ती जा रही है। तो ये खुद से कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अपने सामने कोई बंदा बैठा है जी,
मैम तो तुक्का मारना हुआ। तुक्का नहीं मारना, आपने इमेजिन करना, आपकी आंखों के आपको माइंड में नजर आएगा क्या चीज़ है। वो तुक्के वाला बताया ना कि 8 कार्ड जो होंगे तो 25 में से 8 अगर ठीक हो गए तो वो तुक्का भी हो सकता है। तो आप कोशिश करेंगे इसकी प्रैक्टिस करके देखें ना, आपने उसमें खुद को ये स्ट्रेस नहीं लेना, रिलैक्स होके आपने इमेजिन करना कि मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, ये कौन सा कार्ड होगा। तो जो भी शेप आपको नज़र आएगी तो अगर सही होती जाएगी तो आप उसको लिखते जाएंगे ये सही है, अगर नहीं है तो आप बार बार ट्राई करें और डीप ब्रीदिंग करके और रिलैक्स होके तो ट्राई करें। मैम ये जो आपने 5 कार्ड दिखाया, हर 5 ये सॉरी थे जी साइन थे, हर 5 बनाने हैं। जी 5 बनाने, फिर उनको शफल करके रख देना। ताश एक दफ़ा वो स्लाइड दिखाया ताकि हम उनका स्क्रीनशॉट ले लें। आएंगे, आगे और भी आएंगे, मुझे लगता है आएंगे। मैं आपको सेंड कर दूंगी स्क्रीनशॉट, क्यों मैं सेंड करूँगा। अच्छा ये भी सेंड कर दूंगी, ये सारी क्या क्या रिसर्च थी और कब कब हुआ, ये टाइम ही लगेगा इस पर। हम आगे चलते हैं कि ये आपको कहाँ पहले भी बताया पैरासाइकोलॉजी कब कब काम हुई, किस किस बंदे ने काम किया, फिर वक्त ही इस पे जाएगा, ये सारा पैरासाइकोलॉजी के बारे में। मैम बिन्ना सर बता रहे थे कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक बंदा था, वो 2 लोगों को ना उन्होंने 2 डिफरेंट रूम में बिठाया था, 2 स्टूडेंट थे या जो भी थे। तो एक को उन्होंने एक के टेलीपैथी के थ्रू उन्होंने एक के माइंड को दूसरे के माइंड के साथ कनेक्ट किया और एक के सामने कंप्यूटर रखा हुआ था, लैपटॉप रखा हुआ था। तो जो एक को मैसेज दिया जा रहा था ना, वो दूसरे कमरे में बैठा एग्जैक्टली वही सब कर रहा था। तो ऐसे ही है ना, ये तो तजर्बे हुए हैं ना, हम उन तजर्बों को इतने डिटेल में तो नहीं पढ़ रहे, ये एक्सपेरिमेंट हुए और ये काम करता है। और एक और उन्होंने कहा था कि एक को मैंने ना मतलब अल्कोहल पिला के ना दूसरे बंदे के साथ कनेक्ट किया और दूसरा जो था सही कहते मैं उसको ये चीज़ देना भूल गया कि जब तुम वापस अवेयरनेस में आओगे तो तुम्हें ड्रग का नहीं होगा ना, तुम अल्कोहलिक। तो जो जिस बंदे के साथ उन्होंने कनेक्ट किया था ना, वो दूसरे बंदे को पहले वाले का जो था वो ड्रग की वजह से उसमें जो भी चेंजेस आए थे उसके वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे जब वो अवेयरनेस में आया था। और वो जो दूसरा बंदा था जिसने अल्कोहल ली हुई थी उसमें वो सारा अल्कोहलिक इफेक्ट आ रहा था। काम तो देखें नेगेटिव पर्सपेक्टिव बहुत है, इसीलिए तो ये मैं इस नॉलेज के हक़ में आपको भी, हम जो सारे लोग हैं हम हीलिंग के पर्पज़ से सीख लें। हम जब अपनी इंटेंशन रखेंगे ही नहीं कि हमने इसका नेगेटिव भी इस्तेमाल करना, नेगेटिव हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, तो हमने इन चीज़ों को देखना ही नहीं है कि हम इसको नेगेटिव में लेके जाएंगे। हम सिर्फ हीलिंग पर्पज़ से कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए करें, मैनिफेस्ट करना है, किसी दूसरे को नुकसान नहीं देना, ना ही इस तरफ हमारी इंटेंशन लेके जानी है। तो काम तो ये करता है। पहले तो बिलीव आपको मैंने कहा कि ये चीज़ें काम करती हैं, जिन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं, फिर भाई ये लोग कुछ लोग इनको फिर ज़रिया माश भी बना लेते हैं और वो ठीक ठाक काम इसका करते हैं और वो आगे निकलते हैं और करते हैं। अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप में से सबको अल्लाह करे कि इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करो और इसको किसी से नुकसान ना दे सको। बस मेरी यही है, नॉलेज तो ये काम कर रहा है और है। मैम आपने जो बुक्स की PDF सेंड की ग्रुप में, वो इतनी अच्छी बुक्स हैं, उनके जो है ना रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है यूट्यूब पर ना जी के उनको मैं सुना रहे होते हैं बुक्स। तो मैम वो मैंने सुनी थी, तो उसमें भी काफ़ी इस तरह की उन्होंने दी हुई थी एग्जाम्पल्स, तो काफ़ी अच्छी वो बुक्स हैं। बिल्कुल, बुक्स आप ज़रूर पढ़ें, बुक्स ज़रूर पढ़ें। एक बायोलॉजी ऑफ बिलीव है, उस पे ये सारा है कि हमारे इमोशन के क्या क्या जो होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो जो मैंने एक दिन डिस्कस की थी, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। तो बायोलॉजी ऑफ बिलीव है, बिलीव की क्या बायोलॉजी है, वो पूरी बुक है। मैंने जितनी बुक्स में देखा ना उनमें ये लिखा है कि आपको ऊपर लिमिट तक जाते हैं और इवन आपको एग्जैक्टली टेलीपैथी को प्रैक्टिस करने में भी सालों लग जाते हैं। और सर भी ये कह रहे थे कि मैंने अपने 2 साल वेस्ट किए थे इस चीज़ को सीखने के पीछे। बात वही है ना कि देखें, सारी चीज़ है कि आपने अपनी सोचों को कम करना है, मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा जाना है। जितना आप काम करेंगे आपके माइंड में चीज़ें रजिस्टर करा दी गई हैं। अब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपने सीख लिया। ड्राइविंग की मैं अक्सर मिसाल जो देती हूँ कि आपने सीख ली, उस वक्त चला ली, लेकिन आप बाद में अगर नहीं चलाएंगे, कुछ सालों बाद चलाएंगे, तो बिल्कुल ऐसे होगा कि फ़र्स्ट टाइम चला रहे। तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी बेहतर होगी।
और पॉजिटिव इस्तेमाल करें। मैं तो फिर यही बस बार बार यही कहूँगी कि ये दूसरे के ये जितना हमारा जितना यूँ कहें कि शैतानी दिमाग ही एक्टिवेट होता है कि मैं ये तजर्बा भी करके देखूँ, उसके ऊपर काम कर रहा, मैं ये भी करके देखूँ, ये भी करके देखूँ, काम करता है। आप वैसे ही किसी के पास किसी को कोई बात ऐसी कहना किसी को चलाना शुरू कर दो, आप बंदे को चला लेते हो। बंदे को ये तो हिप्नोटिक लैंग्वेज भी है। तो अगर आप किसी के माइंड में मैसेज भेज के तो इस तरह से काम करने लगो तो ये काम भी हो सकता है। मैं अपने बड़ी को चला लूँगी। चला लोगी? क्या चलाना है? पॉजिटिवली। मैं कुछ भी नहीं, मैं चाहती हूँ वो मुझे अनकंडीशनल प्यार करे बहुत सारा। तो उसमें क्या होगा कि उनके अंदर भी तो इनर जो है ना वोंडेड चाइल्ड पड़ा होगा, इनर चाइल्ड। तो वो बहुत इक्विस्टिक है, वो जो होता है ना एक बंदे में बहुत अना होती है बहुत ज़्यादा, वो वैसे है। तो मैं चाहती हूँ मेरे से ना बहुत अनकंडीशनल पर वो करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं करते, लेकिन कि जो अना है ना उनके फैसले हैं वो आ जाते हैं आगे। बस फिर आप वो सारे ख़त्म करते हैं। इमेजिन में जाके करो उनके ख़त्म, आप उनको हीलिंग भेजो और फिर देखना उसका रिजल्ट देखना। आप एक आध दफ़ा करके तो देखो ना, फिर देखना कैसा होगा। मैम जब आपने कहा था ना कि कॉरिडोर से बाहर आ गया, दरवाजा सही तरह बंद कर दें, मैंने दरवाजा बंद करके लॉक लगा दिया। बाद में मुझे इतनी हंसी आई कि मैं देख हाई नहीं, मैंने ही कर दिया। तो अच्छा हुआ था ना, बाहर की वो आप सब कॉन्शियस में गई थी ना, आपको सर्कल में लेके गए। एक और बात तो, कॉन्शियस की जो शेप होती है वो ट्रायंगल है, सर्कल जो शेप है वो सब कॉन्शियस है। अच्छा, जब आपने कहा था ना सर्कल बना है, वो सर्कल ही येलो लाइट का ही बना था मैंने। बिल्कुल, और वो सर्कल आपको सब कॉन्शियस की शेप है। जब कोई आप सर्कल आप किसी को लेके जाना, अपने ज़रा साइकोलॉजिस्ट हैं तो आप उसे सर्कल जब इमेजिन करवाएंगे तो वो सब कॉन्शियस में चला जाएगा। जो कॉन्शियस है वो ट्रायंगल है। और जब आपने कहा था ना कि मतलब बच्चा है, मतलब आप उससे बात करें, माफ़ करें, लेकिन वो ना मैं जब फर्स्ट टाइम में देखा ना तो वो हंस रहा था, स्माइल थी, कुछ था। तो फिर इसका मतलब है आपका अच्छा है, आपका हील हो गया, आप सक्सेस हो गई हैं। मैंने तो ऐसा लॉक लगाया कि पीछे नहीं आना। इसलिए हुआ ना, आपने कॉन्शियस को लॉक लगा दिया था। जब आप सर्कल की तरफ गए आपने आपने कहा मैं अब सही हूँ, बंद करके गई हैं, ये अच्छा किया। और मैंने जब वो बच्चे को देखा था तो वो काफ़ी स्माइल दे रहा था। गुड, वंडरफुल। तो ये एक्स्ट्रा सेंसी परसेप्शन पढ़ लें। जिस तरह से हमारी 5 सेंसेस हैं जिनमें हम देखते सूंघते ये सारी चीज़ें, तो ESPR हुआ कि जिसको 36 कहते हैं कि बग़ैर हमारे जो 5 सेंसेस हैं उनके बग़ैर चीज़ों को सेंस कर लेना, फील कर लेना, उसको ESPR कहते हैं। इसमें अगेन वही चीज़ें बार बार आ रही हैं कि टेलीपैथी वही है कि आपके लोगों की फीलिंग्स को, थॉट्स को आप जो है ना वो महसूस कर लें। और आप लोग ये इंशाल्लाह इसको अपने ऊपर ट्रस्ट करें ना, तो किसी के साथ कन्वर्सेशन हो रही है तो आप फील भी करें। और अगर किसी के साथ बाउंड ऐसा है कि जैसे बहनें आपस में छोटी होती हैं या दोस्त होती हैं, तो आप खामोशी से थोड़ी देर के लिए बैठ के अपनी सांसों पर फोकस करें और फिर देखें क्या थॉट्स आ रही हैं। जो आ रही हैं तो साथ वाले से पूछें कि आप अभी ये सोच रही हैं, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि आपको दूसरे की सेंस की आपको समझ आई है। और ये ऐसा होता है। और करीबी लोग जिस शुरू में आप उन लोगों में करें जिनके साथ आपका बाउंड है, जो आपके साथ उनकी आपकी अच्छी बनती है, तो उनके साथ अप्लाई करें। बाद में जो है ना सबके साथ जो है ना आप कर सकते हैं। ये क्या हुआ? ये ले, उर्दू में पढ़े, ये ले। कौन पढ़ेगा? पढ़ ले, कोई पढ़ ले आप में से। जिस्मानी हवास का इस्तेमाल किए बगैर किसी मौजू में बसीरत हासिल करने की सलाहियत से मुराद है जिस्मानी हवास। इसका मतलब है किसी मौजू को देखे, सुने, सूंघे, चखे या महसूस किए बगैर इसके बारे में जानना,
अक्सर इसे 6वीं हिस्स कहा जाता है। तारीफ टेलीपैथी दूसरे लोगों के ख्यालात को पढ़ने या महसूस करने के काबिल होना। ये आमतौर पर इस वक्त होता है जब आप किसी ऐसे शख्स के करीब होते हैं जो हकीकत में पूछे बगैर जुमले मुकम्मल करने या सवालात ऐसे वाक़यात का ख्वाब देखना जो अभी तक नहीं। मैम ये लफ्ज़ क्या है? क्लेरेवेंस, ये होते दावेदार, जवाब देने के काबिल ना। और जवाब देने के काबिल हुए हैं। इस अच्छा या बुरा महसूस करना मुख्तलिफ इंसान। माशाल्लाह आपकी उर्दू अच्छी है, आप अच्छा पढ़ती हो, आप ही पढ़ा करो। इसकी समझ आगे कोई समझाना तो नहीं ना? ESPR का तो पता चल गया, 30 इसी है। वाला पॉइंट एक्सप्लेन कीजिएगा। ऐसे वाक़यात का ख्वाब देखना जो अभी तक नहीं, मतलब ख्वाब ऐसे जिसको कहते हैं ना अलहामी ख्वाब, वक्त से पहले कि मैंने ऐसा, जिस ख्वाब का पहले कोई चीज़ हुई नहीं है और उससे पहले जो ख्वाब देखते हैं तो उसको कहते हैं। अच्छा या बुरा महसूस करना, मुख्तलिफ किस्म, कोई अच्छा ख्वाब देखा या बुरा देखा, ये ख्वाब के बारे में। और ऐसे होता है, आपको इस तरह के ख्वाब भी आएंगे, इसमें ड्रीम टेलीपैथी भी है। और उसके लिए हम जो ड्रीम्स के लिए ना, उसको हम मैसेज भी दे सकते हैं कि जिस तरह का कोई ख्वाब की सूरत में मुझे जवाब आ जाए तो वो आप लिख के अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं और फिर उसका भी जवाब आएगा। वो आगे आएगा तो उस टाइम भी बताएंगे। अब पैरासाइकोलॉजिकल एसोसिएशन ये कब चली, 1957 में, और ये काफ़ी डिटेल्स में, मेरे ख्याल से ये दूसरी तरफ क्या है, हिस्ट्री पढ़ रही हैं तो मैं हिस्ट्री को थोड़ा ओवरलुक कर रही हूँ कि हिस्ट्री जो है ना आप खुद ही देख लें थोड़ी बहुत, और क्योंकि हम स्किल देखें और स्किल पे ज़्यादा काम करें। अब ये भी पढ़ लो, माशाल्लाह आपकी उर्दू अच्छी है, उर्दू वाला जल्दी। ओके, मैं जोसेफ बी रायन के इकदाम के बाद पैरासाइकोलॉजिस्ट के लिए एक पेशेवर सोसाइटी के तौर पर तश्कील दी गई थी। हाँ। इसका मकसद पैरासाइकोलॉजी को एक साइंस के तौर पर आगे बढ़ाना, मैदान के इल्म को फैलाना और साइंस की दूसरी शाखों के नताइज को मजबूत करना है। एसोसिएशन के काम की इत्तला जनरल ऑफ पैरासाइकोलॉजी और जनरल ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च में दी गई है। पैरासाइकोलॉजिकल एसोसिएशन 1969 में अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस से वाबस्ता हुई और ये अब भी 2019 तक इलाज। हाँ जी, ये देखें, इसका मतलब है कि ये पैरासाइकोलॉजी पे 1957 से काम स्टार्ट हुआ, फिर ये दूसरा हुआ 1969 में, अभी 2009 तक लेटेस्ट जो है ना ये हुआ इस पे काम। अब ये वाले जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस पे काम किया, ये वही डेफिनेशन और चीज़ें बार बार आ रही हैं। ये क्या समझ आई इसकी? मैम ये वही है कि जब आप कोई चीज कुछ चाहते हैं तो दुनिया की जितनी भी आपको है, ये शाहरुख खान का डायलॉग है। मैम ऐसा नहीं होता है, ये आप कैसे कह रहे हैं? मैम मुझे अब देखें, जी जी, जिसका बिलीव नहीं है, जिसका है, दोनों बताएं, अपना अपना सपोर्ट करें। क्यों नहीं है बिलीव, क्यों है? हमने तो अक्सर सुना है ना कि हम किसी जैसे इंसान की चीज़ के पीछे भागता है उसे हासिल करने के लिए, वो चीज़ उसे नहीं मिलती। अक्सर हम लोग सुनते हैं ये बात, तो इस बात को इससे कैसे रिलेट करेंगे हम जिस चीज़ तो ना, तो आपका माइंड बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि इसको सोचो, ये भी लेके आओ, वो भी लेके आओ। सोचो, उस पर रिलैक्स रखो खुद को और पॉजिटिवली सोचो कि आप उस चीज़ को कैसे गेन कर सकते हो। फिर जो सोचते हो ना उस पर इम्प्लीमेंट शुरू कर दो, सर पे सवार नहीं करो। मतलब वो वाला भागना नहीं कि मतलब बंदों की तरह टकरे मारो इधर भी, वो वाला भागना नहीं करो। इसमें देखें कि इसका मतलब है कि गलत जगह पर जोर लगाना और सही जगह पर जोर लगाना। आपने फोर्स वहाँ पे लगानी है सही डायरेक्शन में। अब जब आप कह रहे हैं ना कि जिस चीज़ के पीछे भागोगे वो आगे जाएगी, उसमें इनसिक्योरिटीज़ जो इन्होंने बात की है कि आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़, आपने एक जैसे गोल सेट किया तो आपकी डायरेक्शन ठीक है, फोर्स ठीक है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। मैनिफेस्ट करना, आप बाहर तो आप इनसिक्योर हैं कि मुझे ये चीज़ मिली, आपके इंटरनल जो डायलॉग है उसमें यही है कि ये मुझसे छिन जाएगी। अब आपके अंदर नेगेटिव टॉक चल रही है, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो इसका मतलब है कि मैनिफेस्ट, जैसे पहले कि एक न्यूरॉन न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है और एक न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है, तो उस पे बार बार दोबारा नहीं सोचना और उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स ना, एक ही चीज़ आपने सोच ली कि ये गोल मुझे मिलेगा। अगर उसमें फिर भी नहीं मिल रहा तो देखें, ये बिलीव तो हमारा है ना कि अल्लाह ताला हमसे वो चीज़ दूर कर देता है जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती और उसके बदले में उससे बेहतरीन हमें नवाजता है। क्या इस चीज़ पे बिलीव है?
मैम आपको जी, पता मैम, है बिल्कुल। कि मैंने देखा एक बंदी को, वो बहुत ही मतलब एक इंसान के पीछे ना बहुत ज़्यादा पागल थी। तो वो उसने उसे बहुत बुरे तरीके से डिच किया। लाइक ये नहीं था कि उसने फिजिकली यूज़ किया, ये वो वैसे नहीं किया था, लेकिन वो ना उसको मुँह नहीं लगाता था, वो उसके पीछे भागती रहती थी। मैंने उससे ना बोला, मैंने कहा अपना फोकस रखो। उसको मैंने इस तरीके से डिटेन किया था ना, वो उसके बगैर सांस भी नहीं लेता है। हालांकि उसने उसको नहीं बोला कि वापस आओ, उसने उसको नहीं कहा कि तुम आके मेरे साथ रहो, लेकिन उसने अपना फोकस भी ख़त्म नहीं किया उसने ना। तो मैं उसको इसी चीज़ से कहती थी कि खुद को फोकस, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करो। जब अगला बंदा मेंटली स्ट्रांग हो जाता है ना, तो फिर सामने वाले के पास कुछ नहीं रहता। आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज अगले बंदे को, बाहर वाले को बहुत स्ट्रांग कर देती। उसको वीक करने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद बहुत ज़्यादा मजबूत और कॉन्फिडेंट हो। बिल्कुल, उसमें यही है कि आप जो है ना जो आप ये कह रही हैं कि कुछ इंसान होते हैं कि उनको उनके अपने अंदर इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, तो वो उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि अब मैं इग्नोर, और इंसानी नेचर है, जो चीज़ उससे दूर जा रही होगी तो उसको कैच करने के लिए इंसान और ज़्यादा तगदो करता है। तो इसलिए लोग ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं कि वो साइलेंस ट्रीटमेंट है कि आप इग्नोर करो तो दूसरा आपके पीछे आएगा। और ये नेचर है कि ज़रा चीज़ जिस चीज़ के पीछे जब वो भागते हो वो आगे इसीलिए जाती है कि वो उसको होता है कि अब ये मुझसे छिन जाएगी। तो ये फोकस वाली बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, आप इन चीज़ों में आप लोग पढ़ चुके हो, आपको पर्सनैलिटी का पता हो। आजकल की जनरेशन का ये भी तो इशू है ना कि अगर एक मतलब रिलेशनशिप जिनको बहुत ऑफर्स हैं और मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हैं इनके पास, एक से निकलते हैं तो दूसरे में, दूसरे से निकलते हैं तो तीसरे में, और फिर इशू इनका ये हो जाता है कि एक चीज़ से निकल के ना नेगेटिवली सोच के और बहुत नेगेटिव चीज़ों पे चले जाते हो। फिर ये होता है कि अगर सामने वाला वापस आना भी चाहता है ना, तो वो जो इतनी आप गिरी हुई कंडीशन में होते हो ना, तो वो भी खुशी से और आपसे बेटर चला जाता है। तो आप गैप लो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को मजबूत करो और कुछ बनो। मतलब ये नहीं कि नेगेटिवली सोच के खुद को ख़त्म कर दो और अपनी चीज़ों को साइड पे कर दो कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं। आप सब कुछ हो, उसको जाने तो दो, उसके बाद आपको ज़िंदगी जीनी आएगी। लेकिन अगर आप एक के बाद दूसरा सहारा ढूंढने निकलोगे ना, तो फिर सामने वाला अगर वापस आएगा फिर वो फिर आपको यूज़ करेगा और इस पे तो मैं बहुत अच्छा लेक्चर दूंगी आप सबको किसी दिन। जी डॉक्टर आजिया, आप बोलें। चाहिए। आप बोलें डॉक्टर ऐड आजिया। करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये, दिस इज ट्रू, व्हेन वी वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स इन हेल्पिंग। बिल्कुल। वी मस्ट सेट गोल्स, यस। ठीक है, और बहुत सारे गोल्स सेट करने चाहिए। मैं सारी बातें सुन रही थी, जी बिल्कुल। बहुत सारे गोल्स सेट करने चाहिए। और मेरा फर्म बिलीफ है, मैंने हर तरह की प्रॉब्लम ये देखा है, इवन वो प्रॉब्लम्स भी जिनकी समझ बाकी गाड़ी थी। बात ये मैम कि जब वी आर फोकस्ड ऑन व्हाट वी डिजायर, तो ना यूनिवर्स ना हमारे लिए ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स बनाता है। बेशक। कभी हमें वो चीज़ मिल जाती है जो हम डिजायर कर रहे होते हैं, और कभी क्या होता है कुदरत हमें पकड़ के उससे भी बड़ी चीज़ की तरफ ले जाती है। एग्जैक्टली। ठीक है। और इवन ये जो जिस तरह के मामला की समन बात करिए ना, अगर हम सिंसियर हों तो हम इवन ये जो फोर्स है, पावर है, इसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। हज़रत ने फरमाया था कि देखें कि आपका ताल्लुक आपको किधर लेके जा रहा है। तो ठीक है। दूसरा मैम बस यही है, मैं तो बहुत सारे गोल्स सेट करती हूँ, और वो एक होता है मैनिफेस्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर वो लाइन ही अल्लाह के फज़ल करम से लग जाता है। तो थिंग्स डू मैनिफेस्ट, आई बिलीव। बिल्कुल, यह बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। और मैनिफेस्ट करना चाहिए। चांसेस आते हैं, एक चांस अगर चला गया तो उसके बाद दूसरा आएगा। तो अगर हम खुद पे ही बिलीव नहीं कर रहे हैं और इन चीज़ों पे, तो इसका मतलब है एक चांस गया तो उस पर हम बैठ के तो अपने आप को ही डिप्रेस हो जाएं। तो इसका मतलब है कि ये यूनिवर्स हमारे लिए चांसेस लेके आती रहती है। गोल तो सेट ज़रूर करने चाहिए, हमारे गोल मुख्तलिफ होने चाहिए। और ये स्पेशली इस जो थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है, इस पे तो मेरे ख्याल से अलग से पूरी डिबेट हो, और मैं प्रॉपर तरीके से, मेरा विश है कि मैं अच्छी गाइडलाइन दूँ। मैम इसमें ना मैं और मैम मैं बोलूँ
अपने स्टूडेंट्स को ना बड़ी मजे की एडवाइस दी थी कि आप शाहरुख खान से मोहब्बत तो करें, मगर ये उम्मीद ना रखें कि शाहरुख खान भी आपसे वापस मोहब्बत करें। ये क्या बात की, वाह, वंडरफुल, वेरी नाइस। नो मैं ऐसी किसी एडवाइस के हक में नहीं हूँ। नो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की। आज की तो गोल्डन बात इन्होंने कह दी। आप जो विश कर लेंगे आपको मिल तो जाएगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसके साथ जुड़ी सारी चीज़ें आपको मिल सके। इसलिए जो चीज़ें खुदा आपके लिए बेहतरीन करे उसने क्या करना है, मैम को शादी का क्या करना है, तो फिर सोचो ना, तो फिर अल्लाह के फैसले पे राजी हो जाए ना, जो अल्लाह ने किया वो बेहतरीन। तो मैं इतनी गोल ओरिएंटेड बंदी हूँ ना कि मेरे फैमिली में मेरा बचपन से रिश्ता हुआ था, मैंने वो खत्म कराया है अकेली बंदी ने। और मैं वो बंदी हूँ जिसके साथ कोई भी नहीं था, ना माँ थी, ना भाई था, ना बाप था, इवन कोई भी नहीं था। और मैं बस इसीलिए, और मैं जहाँ पे हूँ ना, मेरी फैमिली की कोई बंदी भी नहीं है, और मैं यहाँ तक आई हूँ बस अपने गोल्स की वजह से। मुझे पता है मेरे लिए बहुत रास्ते बन जाते हैं, और जिस बंदे को मैं एक दफ़ा माइंड में सोच लेती हूँ ना कि इसने मेरी तरफ आना है, वो आता है। हालांकि मैं उसे जाके नहीं कहती कि तुम आओ, तो मैं इस चीज़ में कभी नहीं हूँ कि आप अपनी विशेष को ऐसे रखो कि अगला, मतलब आप तो अपनी, मतलब अगर आप लव की बात करो तो आप लव दो, और आगे से आपको नहीं मिले तो आपको क्या करना है, आप लानत भेजो ऐसी चीज़ों पे। बिल्कुल। और जब आपका गोल सेट है, ज़िंदगी का पर्पस आपको पता है ना, तो जब पर्पस पता है ना, तो फिर आपको फिर कोई भी मिले आपने पर्पस तो नहीं छोड़ना, फिर आपने चूज भी फिर ऐसे बंदे को करना। वो तो खत्म नहीं होता, लोग आए जाए भाग भी जाए, गोल तो खत्म नहीं होने उनपे, वो कंसिस्टेंट है बस। बिल्कुल। मैं बेसिकली ये बात कर रही हूँ कि अगर आप किसी के लिए ऐसा फील करते हैं तो आपको कोई रोक नहीं रहा उसमें, आप करें, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम कब खड़ी होती है, जब हम कहते हैं कि भाई आप जैसा हम उसके लिए फील कर रहे हैं, जैसा हम बिहेव कर रहे हैं, वैसे ही कोई भी दूसरा बंदा भी वैसे ही बिहेव करे, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बिल्कुल, मैं एग्री हूँ आपकी। तो सवाल तो ये है ना, आप ऐसे इंसान के लिए एफर्ट पुट कर ही क्यों रहे हो जहाँ पे आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि अगला वैसा करे। आपको एफर्ट ही वहाँ देनी है जहाँ पे अगला आपको दे रहा है, तो आप बदले में से दो, ना कि आप ऐसी चीज़ के पीछे जाओ जो आपको दे नहीं रहा, और आप दे के बोलोगे हाँ अब तुम भी रिटर्न में मुझे दो। एक्चुअली जो देख के मजा आता है ना, वो लेके मजा नहीं आता। नहीं, देखें वो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन देखो मांगता वो है ना जिसका बर्तन खाली होता है। तो हम खुद अपने बर्तन, जो हमारे अपने बर्तन हैं, वो भर लेंगे, तो फिर वो चीज़ें नहीं रहती कि आप जो है ना, जो जिस तरह से बाकी कमी होती है तो इंसान दूसरे की तरफ जाता है, खुद कंप्लीट हो जाए। कि कोई अगर किसी ने आपको कुछ दिया है या आपको कंप्लीट किया, तो जब वो निकल जाए तो आपकी लाइफ पीछे खाली ना हो जाए, आप पूरे हों। आपकी बात बहुत अच्छी थी ना कि अपना बर्तन साफ रखना चाहिए, बस अपना भर लो, अपना साफ कर लो, अपना भरा होगा, अपना साफ होगा, तो अगर आप में से कोई ले भी गया ना, तो आपकी अपनी कमी नहीं होगी। और जब अपना बर्तन भरा हो ना, तो सामने वाला खाली, हर बंदे को पता है कि मैं अंदर से कहीं ना कहीं पे खाली हूँ। लेकिन अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो, सामने वाले को दिखा दो ना कि यार मैं तो भरा हुआ हूँ, तुम जाओगे तो नुकसान तुम्हारा है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो जाएगी। हम सारे इंसान एक दूसरे की कमज़ोरियों की वजह से ले रहे होते हैं, और वैसे भी कहीं मेरी नीड पूरी हो रही होती है, कहीं दूसरे की। तो जब एक दूसरे की नीड नहीं जहाँ शेयर हो रही होती, या जिस पर्पज़ के लिए दूसरा आया उसकी वो फुलफ़िल हो गई, तो वो चला भी जाता। इसलिए रिस्पेक्ट और पर्पज़ बहुत ज़रूरी है। और ये जो न्यूरोटिक नीड्स के पीछे इंसान जाता है, तो ये जब पूरी होती हैं या दूसरी तरफ से ऑफ़र होती हैं, तो दूसरी तरफ लोग चले जाते हैं। और ये तो मेरे अपना ज़ाती में जो जैसे कह रहे थे कि इस पर तो अच्छा खासा आपको एडवाइस करूं कि बाकी काम तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, उसको अडॉप्ट करना नहीं करना, लेकिन अच्छे बंदे को पहचानना और अपने आप को किसी अच्छे के साथ जोड़ना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो उसी सूरत में होगा कि जब मुझे अपना पता होगा। मैम एक दिन लेक्चर रखें प्लीज। हमें अपना पता हो, चले वो भी इंशाल्लाह करेंगे। और आप खुद को जाने, खुद को पहचाने, ताकि
उसमें आप लिखें, जैसे मैंने शायद किसी एक को ये बताया भी था कि आपकी क्या खूबियां हैं, आपकी क्या खामियां हैं और आपको क्या चाहिए। जब आपको, जिस तरह से मैंने मिसाल दी भी थी कि हमें खरबूज जो है वो पिंक भी और मीठा भी चाहिए, लेकिन जब घर लेके आते हैं वो हमने कंडीशन नहीं लगाई होती, हमें वो कहता है कि ये इंशाल्लाह ठीक रहेगा, मीठा ही होगा, लाल ही होगा, लेकिन हमने उससे ये नहीं कहा कि कट करके दो, मुझे पिंक और मीठा चाहिए। जब घर लेके आते हैं तो वो आके जब काटते हैं तो वो बिल्कुल वाइट, अगर पिंक नहीं होता, मीठा नहीं होता तो फिर गाली गलौज। ऐसे से बेहतर है कि हम पहले से जानें कि मेरी क्या कमज़ोरी है जो मुझे चाहिए। जो मैंने सेल्फ लव के 5 तरीके बताए थे, पता नहीं आपको बताएं कि नहीं, वो वीडियो में भी बताए हुए हैं कि 5 तरह से हमारी लव लैंग्वेज है, तो उनमें से मेरी कौन सी प्रायोरिटी है जो मैं नहीं रह सकती, और अगला जो पर्सन है वो इनमें से 5 मुझे दे रहा है या नहीं दे रहा। तो रिजेक्ट पर्सनालिटीज़ होती हैं, नहीं देते, उनके अपने अंदर कमियां हैं, प्रॉब्लम बनता है। तो वो पहले अपने ऊपर अप्लाई करें कि 5 तरीके से ख़ुद को देखें कि मुझे इनमें से कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। औरतों को तो 3 पसंद ही पसंद है, और ये 5 पे मैंने शायद पिछले आपको नहीं बताया, लेकिन किसी के साथ टॉक में शायद ये मुबीन जी आपको ये चीज़ें डिस्कस आपसे हो चुकी हैं, और ये बातें बिल्कुल ठीक हैं कि पहले हमें खुद का पता हो, फिर हम कहीं मार नहीं खाते, क्योंकि ये सफ़र थोड़ा सा तो नहीं है ना। लाइफ में हमने खुद को समझना है, दूसरों को समझना है। तो अगर हमारे जज्बात किसी गलत जगह पर वेस्ट हो गए तो फिर हमारा ट्रस्ट उठ जाता है लाइफ से, फिर मुश्किलात बढ़ती हैं। तो हम अपने जज्बात, अपने इमोशंस अच्छी जगह पे वेस्ट करें, हर जगह पे ना लगाएं। क्योंकि अगर मार खा भी लेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। नहीं, अगले एक आपकी बात का मैं इधर ही जवाब दूं, अंकर करूं कि मार खा के क्या होगा, आपके अंदर एक एक्सपीरियंस बन चुका, आपके सबकॉन्शियस में वो पूरा पैटर्न जा चुका। अब आप दुनिया को उस पैटर्न से डील करेंगे जो अभी आपका नया बिलीफ सिस्टम बना, तो फिर वो बायसनेस हो गई ना, ये तो कॉग्निटिव बायस हो गया कि आप प्योर तो ना रही ना, आपने जो एक प्योरिटी थी आपके अंदर, वो आपका एक और फिल्टर लग गया, वो फिल्टर आपके तजर्बे का बना। आपके साथ किसी ने अच्छा किया तो ठीक है, वो आपका आगे से अच्छा तजर्बा बन गया, लेकिन आने वाला पर्सन अच्छा नहीं था, आपने उसके साथ अच्छा किया क्योंकि आपका एक बिलीव बन गया। इसी तरीके से किसी ने आपके साथ बुरा किया और आपका एक पैटर्न बन गया कि अब मैंने इस तरह से, एक दफ़ा मैंने इस बंदे से ऐसे ट्रीट किया या मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, नेक्स्ट मैंने ऐसे ट्रीट करना। आने वाला क्या पता कितना अच्छा था, वो डिज़र्व कर रहा था कि आप उसको अच्छे से ट्रीट करें, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस था, जो आपका कॉग्निटिव बायस था, उसने आपको गलत ट्रीट करवा दिया। तो ये सिंपल चीज़ें नहीं है। हमारे पास जो भी एक्सपीरियंस आते हैं, हम उन एक्सपीरियंस के आगे लाइफ को लेके जाते हैं। मेरे बिहेवियर बनना शुरू हो जाते हैं, मेरा एटीट्यूड वैसे बनेगा, मेरा बिलीफ सिस्टम बनेगा कि मेरा किसी बंदे ने मेरी किसी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, नेक्स्ट मैं किसी से दोस्ती करूँगी, फीमेल की बात कर लें, मैं बड़ा करीब रही, बड़ा अच्छा रही, लेकिन बड़ा डच दे दिया, मैं नेक्स्ट टाइम तो रिजर्व हो गई, बात भी नहीं की। तो वो एक्सपीरियंस, यही बात है ना, हमारी प्योरिटी खत्म हो जाती है, प्योरिटी खत्म हो रही है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी ना 2 दोस्तें थी, मेरी कोई स्कूल लेवल तक, कॉलेज लेवल तक दोस्त नहीं थी, लेकिन मेरी 2 दोस्तें थी यूनी में। दरम्यान में ऐसा हुआ कि कुछ गलत फहमियाँ हो गई ना, तो मतलब बहुत बुरा हुआ, तो हम लोग कट ऑफ हो गई। लेकिन MS में भी हम लोग साथ थी, तो मुझे सेम उनके साथ सेम फीलिंग है। हालांकि मैंने वो दोस्तें नहीं बनाई हैं और कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी सेम फीलिंग्स है। मैं उन्हें पसंद करती हूँ, मुझे उनसे प्यार भी है, और मैं उनके साथ स्टिल वैसे चल रही हूँ। अगर वो मुझे आधी रात को भी कुछ कहेंगे तो मैं उनको फुलफिल करूँगी। तो ये तो डिपेंड करता है ना कि मतलब अगर एक जगह से हो सकता है, एक टाइम पे अगर आप मार खा भी जाओ, आपका जस्ट खत्म हो भी जाए, वो तो आप इंसान ही ना। अगर सामने वाला आपको अगला अच्छा मिल जाता है तो आप उसके साथ कैसे बुरा कर सकते हो? ये तो इंसानी नेचर है ही नहीं है। नहीं है, इंसान उसी से, ये आपको सब कॉन्शियस का नहीं पता, ये बड़ी ये सब कॉन्शियस की बुक्स भी पढ़े। और ये बात कि आपने कहा कि मतलब अगर एक के साथ सही नहीं हुआ तो आगे वाले के साथ, तो हम क्या करेंगे, आगे वाले से फिर धोखा खाएंगे, क्योंकि जो पिछले वाले का एक्सपीरियंस है ना, वो बेंचमार्क बन गया। अब अगर उसमें वो बात नहीं है तो मैं कह रही हूँ ये अच्छा है, लेकिन होगा क्या, वो मेरा एक्सपीरियंस पिछले का था जो मैंने इसके लिए स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, वो मेरा स्केल सेट हो गया कि कम से कम उसमें ये मसला था, इसमें ये नहीं है, लेकिन ये किसी और तरीके से जज करेगा, इसमें कोई और मसला होगा। मैं अब पिछले से मैं जो न्यूट्रल होके जो जज करना है, वो मेरा जज करने का आला भी ख़राब हो रहा है,
क्योंकि उसमें सेट वो बेंचमार्क वो हो गया कि पिछले वाले ने इस तरह से डच दिया था, या में जो पहले वाली मेरी दोस्त थी उसने ऐसे किया था, इसमें ये चीज़ तो नहीं है। ये कॉग्निटिव बायस बहुत ज़्यादा है। 300 तक हमारे कॉग्निटिव बायस हैं जो हमारे सोच का तसब है, और उन प्योरिटी फिर बहुत दूर चली जाती है। तो फिर उस तरह से ज़रा हम बहुत सी गलत जो गुनाह भी हमसे होते हैं, ज़रा बदगुमानियाँ भी होती हैं, जो लोग डिज़र्व नहीं भी करते उनके साथ हम गलत कर जाते हैं, जो अच्छे होते हैं जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा कर जाते हैं। ये बहुत गहराई की चीज़ें, यही हमने अपने पर काम करना है कि हमने सबको अच्छे तरीके, हर एक को अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड देना है। सब अल्लाह की बनाई मखलूक हैं, उनकी अपनी अपनी ग्रूमिंग, 3 जो उनकी एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, एनवायरनमेंट है, 3 तरह से उनकी मॉडलिंग हुई, कंडीशनिंग हुई, वहाँ से वो लोग आए जो कोई उनके पास रिसोर्सेज थे जैसे थे। हाँ, जब पर्सनल हो जाए तो फिर वही बात है कि आप कोई भी फैसला करें, कोई भी डिसीजन करें तो उसमें सोच समझ के, अपने जज्बात को, कभी भी फैसला अपने जज्बात के दौरान नहीं करना चाहिए, और कभी भी खुशी में भी फैसला ना करें और गमी में भी ना करें। इन दोनों कंडीशंस में हमारी ब्रेन की जो स्टेट होती है वो एक अलग स्टेट होती है, वो उस वक्त की स्टेट है। काम के फैसले करें और उसमें, ताकि आप बाद में ना पछताएं कि आपने गलत चूज़ किया न, क्योंकि हम इमोशनल होके बहुत से काम करते हैं, और जब कभी हम सैड होते हैं, वो भी एक इमोशन है ना, वो हमारा सैडनेस का या उदासी का या गुस्से का या एंगर का, उसमें भी ये सारे इमोशंस हम समझे, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस है, इन सारी चीज़ों को अलग रख के, खुद को अलग रख के, रियलिटी को अलग, जिसको एक कहते हैं माई ट्रूथ, योर ट्रूथ, द ट्रूथ, रियलिटी क्या है हम उसको देखें, सच, मेरा सच, आपका सच, और एक जो हकीकत में सच है वो क्या है। तो फिर ही हम सही मानों में सही इंसान बनेंगे, जिसको अशरफुल मखलूकात कहते हैं, जिसको नाइब कहते हैं। बाकी ये दुनिया के ज़रा रास्ते हैं, दुनिया का सफ़र है, वो कोई बहुत प्यार करने वाला, बहुत नफरत करने वाला, मुश्किल वाली ज़िंदगी, आसानी वाली ज़िंदगी, ज़िंदगियाँ सब गुजर जानी है, हमने एक टाइम पास करना है, हमने असल उसमें से एसेंस लेके जाना है, जिसमें ये कहा जाता है कि आप थोड़ी सी तकलीफ़ के लिए नेकी ना छोड़ो, और थोड़े से मज़े के लिए गुनाह ना करो। मज़ा चला जाएगा और वो जो नेकी मुश्किल थी वो भी चली जाएगी, अब गुनाह दोनों के साथ रहेंगे। अब जो मुश्किल थी उसकी वजह से मैंने नेकी नहीं की, लेकिन अगर वो मुश्किल, तो वक्त तो गुजर जाएगा, मैं वो नेकी कर लूँ वो साथ जाएगी। तो ये सब एक सफ़र है। अब ज़ाहिर है मैं जिस स्टेज से गुजर रही हूँ, मेरी जो एज है, जो मैंने ज़िंदगी के पिछले स्टेजेस गुजार के आई हूँ, अब जो मुझे पता है कि हमें बेसिकली हमारा पर्पस सबसे पहले पता हो कि हम दुनिया में क्यों आए, और किस पर्पस से अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, और क्या करना है। कितनी दुनिया आई और यहाँ चली गई, चीज़ें हो रही हैं, बन रही हैं, और जो हमारे मुर्शद होते हैं ना, जो हमारे सबसे ज़्यादा, बेशक माँ बाप को इल्म कम होगा, नॉलेज कम होगा, सोशल रिसोर्सेज कम होंगे, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज कम होंगे, लेकिन उनकी सिंसियरिटी हमारे साथ है। चाहे वो कितने ही अपनी ज़ात में बुरे, लेकिन हमारे लिए जन्नत उनके कदमों के नीचे है। तो जब हम अपने नफ्स को इतना कंट्रोल कर लेंगे कि जो भी है, जैसा भी है, मेरे माँ बाप मेरे लिए जो बात करेंगे, जब कहेंगे, वो मेरे लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि जब रब ने कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप की दुआ कबूल होती है, तो फिर हमें ये दुनियावी चीज़ें, आज मैं अगर सोचूं कि मुझे ये पर्सन जो है मेरे माँ बाप को सही नहीं लग रहा, मैं अगर कुर्बानी, अल्लाह ताला को पसंद है, कुर्बानी के बदले में अल्लाह क्या नहीं नवाजता, तो जब मुझे अल्लाह ने कंडीशन लगाई है कि पेरेंट्स ही तुम्हारे मुर्शिद हैं, तो मुझे वो जैसे भी हैं, जिस तरह के भी हैं, अगर माँ बाप का फरमाबरदार बनेंगे, तो आप देख लीजिएगा ये सफ़र, ये स्टेजेस हैं, अगली स्टेजेस आपके लिए बहुत बेहतरीन होंगी, और उस वक्त आपको जाके पता चलेगा कि शायद इसमें ये बेहतरी थी। बाकी सब जज्बाती चीज़ें, वक्त के साथ जज्बात भी कम हो जाते हैं, वक्त के साथ सब कुछ डल जाता है। तो अपनी लाइफ का पर्पस समझें, अपने आप को, दुनिया में आए तो कुछ कर जाएं, अपने हिस्से का जो है ना वो शमा जला जाएं, अपने इर्द गिर्द अच्छाइयाँ फैलाएं, अपने बड़ों में, अपने छोटों में, सब में नेकियां फैलाएं और खुशियां फैलाएं, खुश रहें और खुशियां दें। और जो कोई भी कुछ कर रहा है उसको देखें कि इसकी कोई ना कोई रीज़न होगी जिस वजह से ये कर रहा है। जिसके साथ तल्लक में जाएं तो फिर देखें कि तल्लक में भी इतना करीब ना जाएं कि जब आप
इतना अटैच हो जाएं, आप सबको पता है कि अटैचमेंट के हार्मोन्स निकलते हैं, मॉर्फिन हमारे दिमाग से निकलती है, तो हम इतने अटैच भी ना हो जाएं कि रहना मुश्किल हो जाए, एक दरमियाना रास्ता इख्तियार करें। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, अपने आप को माशाल्लाह अच्छा अपने नॉलेज ले लिया, बाकी स्किल्स यूज़ करें, अपने अपने प्रोफेशन में कोशिश करें। आप फ्री केसेस भी लें, अगर कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ भी करें और अप्लाई करें चीज़ें जो सीखी हैं। आप देखेंगे पढ़ा हुआ चीज़ें और हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें जब आती हैं बहुत अच्छा लगता है, लोगों की हेल्प करेंगे। आपको अल्लाह ताला ने चुना है, आप एक अच्छे प्रोफेशन में आए और इस अच्छे प्रोफेशन में और स्किल्स सीख के हर तरह की और इसको इम्प्लीमेंट करें और पॉजिटिव रहें। मैंने पढ़ा है कि इमोशनल जो लोग होते हैं वो रिवेंज लेते हैं। मेरे पास पिछले दिनों क्लाइंट आया, उसने कहा कि मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं चीज़ें तोड़ता हूँ और कुछ ना कुछ नुकसान करता हूँ, उसके बाद मुझे सुकून आता है। अब एक तो प्रैक्टिकल साबित हो गया ना, अब मेरे पास ये नॉलेज प्रूफ में आ गया, ये रिसर्च हो गई कि वाकई इमोशनल लोग जो हैं, अब बल्कि ये भी किया जाता है कि इमोशनल लोगों को जो हायर करते हैं तो पहले से देख लेते हैं। आपको खुद पता है कि वो टेस्टिंग होती है, इंटरव्यू होता है चीज़ों से, वो इसलिए भी नहीं हायर करते कि कल सैलरी कम देर हो जाए, कोई ऑफिस किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो जो इमोशनल लोग हैं वो कोई ना कोई नुकसान कर जाएंगे। अब तो कोई भी नहीं रखता। तो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करें, अपने ऊपर काम करें कि ख़ुद को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है और स्किल्स आप सीखते रहें। और ये आपका काम कर रहा है माशाल्लाह आप सबका। तो इंशाल्लाह फिर ये है कि कल की क्लास देखते हैं, फिर कल किस टाइम लेते हैं, क्योंकि अभी इस हफ्ते में एक क्लास हुई है तो कल का भी वो करते हैं। फिर कल बता दीजिएगा कल किस टाइम लें। देखें, कीप आस्किंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग। सही है, ये आपको कोड दे दिया। मैम जो आपने कहा है ना कि आप दुनिया में आए हो तो कुछ करके जाओ, बस ये एक बात है, बाकी तो सबकी ज़िंदगी में सब कुछ ही होता है। बिल्कुल, दोस्तियाँ, शादी, लव और नफरत, ये तो सब टाइम है ना, टाइम है। फिर आप आए हो ना तो आप कुछ गोल सेट करो और कुछ करके जाओ बस। बिल्कुल, बस कुछ दूसरों के लिए भी आसानियाँ फैलाओ, खुद के लिए भी। और ज़ाहिर है एक वक्त आएगा, अल्लाह करे फिर दुआ करो, वही फोकस वाली बात आ गई कि आपने हमेशा दुआ करना कि मुझे जैसा चाहिए वही शख्स मेरी ज़िंदगी में आए। फिर रास्ते बनेंगे और वैसा ही आएगा जो आपको चाहिए। वो गोल सेट करके देखें कि मुझे इस टाइप का चाहिए। जो हमने अट्रैक्ट किया होता है डोमिनेंसी, जो नहीं चाहिए होता वो अट्रैक्ट किया होता है, तो वो नहीं अट्रैक्ट करना जो नहीं चाहिए। हम सबको फिर वही मिलता है जो डोमिनेंसी देखी होती है और उसी तरह का फिर हमें वो मिल भी रहा होता है। तो कोशिश करनी है कि हमें वही चीज़ मिले जो हम चाहते हैं। कहाँ तो कल का फिर बता दीजिएगा, ये फिर कल यहाँ से पढ़ लेंगे। ये फिर बड़ी, अभी ये देखें टेलीपैथी नेट में, आपको आज स्लाइडें ही दिखा दूँ। मैम ये वाला लेक्चर आप यूट्यूब पे अपलोड नहीं कीजिएगा। नहीं, ये तो नहीं करना, ये तो डिस्कशन ही है यूट्यूब पे। इसलिए वो अब वैसे कैसे भेजूं, 2 घंटे का था, प्राइवेट में रखा हुआ था और जो लोग क्लास नहीं लेते, आज सब क्लास ले रहे थे, ये वाला नहीं होगा। जब क्लास नहीं कोई लेता वो हो जाता, अब नहीं भेजती हूँ। और जिसमें डिस्कशन होती है वो तो करती भी नहीं। मैम इसकी मेडिटेशन भेज दीजिएगा ना, वो वाली इनर चाइल्ड वाली। वो तो मैं आपको उधर से पिछली वाली जो अपलोड हुई ना उसमें भी पड़ी हुई है, वहाँ से भी कर ले और मैं आपको गूगल लिंक भेजूंगी, वहाँ से डाउनलोड करें। ये आ गया, ठीक है। ये नजर आया मैम? ये वही है ना कार्ड्स वाला? जी, कार्ड वाला है। ये मैं आपको भेज दूंगी, लेना सेम कलर्स रखने हैं। कर लें, कलर कर लें, जैसे भी है प्रैक्टिस शुरू करें। मैम जो हम लोग वैसे डेली बेस पे मेडिटेशन कर रहे हैं, अब आपने इनर चाइल्ड हीलिंग वाली भी हमने करनी है, तो हमने दोनों करनी है, दोनों में से कोई एक करनी है? दोनों ही कर लें। वो तो देखें, वो तो थोड़ी 2-2 मिनट 5-5 मिनट जो सिंपल ब्रीदिंग वाली, वो अपनी सांसों को, सोचों को रोकने के लिए है ना। तो ये तो आपके अपने सब कॉन्शियस में ना जाना है। जिसके अच्छे से बन गया उसको ज़रूरत नहीं, उसको लग रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा लोगों को बहुत हुआ है। क्योंकि इनर में जो भी प्रॉब्लम होते हैं ना, ये बीच में मैंने खुद भी की अपनी आवाज़ में 2 दफ़ा मैंने कि मैं आधे में ही सो गई, और जिसने भी की वो आधे में ही सो जाता है, वो हील हो रहा होता है ना। तो अपनी मर्ज़ी है, ये इसके फ़ायदे बहुत हैं। कर सकते हैं तो करें, मैं भेज दूंगी, जब टाइम मिलेगा करते रहना। ये है ना ये कार्ड,
मैम मैंने अभी मतलब सिंपल मेडिटेशन किया तो इतना इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स। ये बिल्कुल रिजल्ट्स तो आ रहे हैं और आपको मैंने कहा कि आपकी लाइफ में आगे भी आते जाएंगे, अफर्मेशन आपकी हो चली गई। ये देखें, ये भेजने के तरीके हैं, ये सारे ये स्टार्ट हो चुके हैं, ये आगे हमने पढ़ने, ये सारी स्लाइड्स हैं। वैसे तो मैं ये सारी चीज़ें सिंपली आपको बता चुकी हूँ, लेकिन तरतीबवार स्लाइड्स के साथ वो तो साथ साथ एक्सप्लेन हो रही हैं। ये टेलीपैथी के साइन आएंगे फिर ये किसी का नाम एकदम से जहन में, ये सारी चीज़ें ये सब आप कर रहे होंगे, ये इंशाल्लाह आपको मिले। ये नंबर है, ये एंजल नंबर है जो, इसका भी मैं थोड़ा बहुत आपको टच दिया हुआ था। ये एंजल नंबर। मैजिशियन होते हैं जो मैजिक दिखाते हैं, तो वो भी यही कर रहे होते हैं, टेलीकिनेसिस पावर का यूज। मैजिक सिखाते हैं जो, यस मैम, वो जो मतलब ट्रिक्स होती हैं उनकी, जो मैजिक करते हैं, लाइक मतलब जैसे बच्चों के स्कूल में चीज़ों को गायब कर देते हैं, अंडे कबूतर, ये सारा कुछ। वो हाथों की शिफा, वो हाथों की, और इंसान का माइंड जो है ना वो डाइवर्ट करते हैं। वो हमारा अपनी इल्यूजन होती है और हाथों की उनकी सफाई होती है। हमारा ध्यान किसी और तरफ जो चंद सेकंड के लिए लगता है तो वो दूसरी तरफ से वो कोई और काम कर लेते हैं। वो ये तरीका है। जो टेलीकिनेसिस पावर्स है ना, जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं, तो वो उनके अंदर ये एबिलिटीज होती हैं। एबिलिटीज़ भी तो हैं, लेकिन ये जो मैजिक की आप बात कर रही है ना स्पेशली, तो वो तो हाथ की ट्रिक होती है। आप देखें ना कि पीछे क्या हो रहा था, आपने कभी ये वीडियो देखें तो फिर उसमें सारी साइंस पता चलती है कि मैजिक के पीछे साइंस क्या है। उसमें ये कम होता है, टेलीपैथिकली तो कम होता है। वो हाथ की उनके पास ट्रिक्स होती हैं और उन्हें ये पता होता है कि कितनी देर में इंसान का माइंड उधर लगेगा तो वो दूसरी तरफ से कोई काम कर लेंगे और इंसान को पता भी नहीं चलता। वो इल्यूजन है ना हमारे दिमाग में, तो वो उस वजह से होता है। चलिए फिर कल आप डिसाइड करके बताइए, कल उधर ग्रुप में बता देना कि कितने बजे क्लास लेनी है। तो ये वैसे मैंने किसी ने कहा था ना कि ये उसमें करें PDF में, तो ये मैंने बनाया हुआ सारा ही भेज देती हूँ। यस मैम, ये सारे PDF में फॉरवर्ड करके वो हुए हैं तो मैं आप सबको PDF भेज देती हूँ फिर, ताकि आप खुद से पहले भी पढ़ लिया करें, ताकि आपके लिए आसानी भी हो। कहाँ था हम, किधर पहुँचे, ये पढ़ रहे थे, ये पढ़ लिया। चलें ठीक है, अब अपना ख्याल रखिएगा। ये वाली नहीं करेंगे अपलोड, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों में आसानियाँ बांटें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी का पर्पस ढूंढें। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।